ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। आप सब लोगों का इस नए भवन में बलराम हॉल में आपका स्वागत है और हम प्रार्थना करते हैं कि बलराम हॉल में धूमधाम से प्रचुर मात्रा में प्रचंड मात्रा में भगवत कथा और भगवत कीर्तन हो जाए। हरे कृष्ण। क्योंकि इस विश्व की एक एक इंच जगह जो है वो श्री कृष्ण की है। सब भूमि गोपाल की, और सब भूमि गोपाल की है, इसलिए सब भूमि का उपयोग भी गोपाल की सेवा के लिए ही होना चाहिए। भगवत चर्चा, भवदीय वार्ता, भगवत कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन और भक्तों की सेवा, ये जहां पर होता है, जिस जगह पे होता है, वो तीर्थ स्थान बन जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा जहां पर होती है या श्री कृष्ण की कथा जहां पर होती है, उस स्थान को तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है। इसलिए आप सबको इस नए हॉल में प्रवेश करने के लिए बधाई है। तो आज हम यहाँ पर श्री जगन्नाथ भगवान की लीलाओं को श्रवण करने के लिए आए हैं। वैसे आप जानते ही हैं, जगन्नाथ जो है वो बड़े विशेष भगवान है। अभी आपने देखा ना, कथा के शुरू में ही लाइट चली गई। इससे हमको पता होना चाहिए कि इस विश्व में सत्संग करना इतना आसान नहीं है। सत्संग बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म के इस कालावधि में मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। पहले सब तो उसमें सत्संग बहुत दुर्लभ है, क्योंकि सत्संग करने में बहुत बाधा आती है, बहुत संकट आते हैं, बहुत चुनौतियां आती है, चैलेंजेस कम। लेकिन इन चुनौतियों की वजह से या कठिनाइयों की वजह से या रुकावट की वजह से भगवान की कथा रोकने की जरूरत नहीं है। कितना भी कष्ट आएगा तो भगवान की कथा होती रहनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा पसीना आएगा, थोड़ा सा हवा नहीं आएगी, थोड़ा ठीक से दिखेगा नहीं, लेकिन कान के लिए लाइट की जरूरत है क्या? कान को अगर सुनना है तो लाइट की जरूरत है? यस और नो? हाँ। तो इसलिए हमारी कथा चालू रहेगी। हाँ? और आगे भी याद रखना, बहुत सारे कठिनाई आएगी। बच्चा रोएगा, बाहर से कुछ हो जाएगा, जोर से आवाज आएगा, सब लोग यहाँ वहाँ देखेंगे, फिर लेट आएंगे तो अच्छा है तो आप मेरी ओर देख रहे हो। अगर मैं कहीं और बैठता था तो आप सब लोग लेट कौन कौन आ रहे हैं उसको देखते रहते। हु इज कमिंग लेट, हु इज सिटिंग वेयर। लेकिन हर बार मैं कथा शुरू करने के लिए यही बताता हूँ, जब कथा सुनने के लिए हम आते हैं तो हम लोग ने सब लोगों ने अभी घर में व्यवस्था किया ना, अपने सब घर का काम निपटा के बंद करके सब आ गए। आप 2-3 घंटा के लिए आप फ्री हो, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो कथा या भगवान का कोई भी सेवा, कथा श्रवण है या मूर्ति पूजा है या भगवान के विग्रह पूजा है, भगवान नाम का जप है, वो सब करने के लिए आपको कुछ ना कुछ समय का त्याग करना पड़ेगा अपने स्वार्थ से भगवान की सेवा में, है कि नहीं? जब हम सुबह 2 घंटा जप करते हैं तो हम क्या त्याग करते हैं? निद्रा त्याग करते हैं। सबको सोना अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत सोना अच्छा लगता है, लेकिन वो हम छोड़ के जल्दी उठ के स्नान करके भगवान के जप को बैठते हैं, है ना? उसी तरह से भगवान का कोई भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ स्वार्थी काम छोड़ना पड़ेगा आपको। यू हैव टू गिव अप समथिंग सेल्फिश। अभी आप लोग टीवी देख सकते हो इस टाइम पे बैठ के, अच्छा अच्छा सीरियल, प्राइम टाइम है, या पिक्चर देखने जा सकते हो, शॉपिंग जा सकते हो, गाँव कहीं घूमने जा सकते हो। लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के उत्सव के लिए, भगवान की
विग्रहों की पूजा करने के लिए, भगवान नाम का जप करने के लिए कुछ ना कुछ स्वार्थ को त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। अभी आप बहुत सारा कुछ त्याग करके इधर आए हो, तो इसके आगे आपका चैलेंज क्या है कथा सुनने के लिए, आप बताइए। अटेंशन। यहां पर आने पर भी आप इधर उधर देख सकते हो, यहां वहां की बातें कर सकते हो, किसका बच्चा रोया उसको देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपको भूख लगती, भूख लग जाएगी बीच में, क्या आपके नींद आ जाएगी, क्या मन में और कुछ विचार आएंगे, कब लाइट आएगी, पता नहीं अभी क्यों गई लेकिन सारी चीजों को छोड़कर हम लोगों को माइंड फोकस होना चाहिए कि हम लोग कथा सुनने आए हैं, कथा ही सुनेंगे, चाहे जितनी कठिनाई आए, चाहे कितनी रुकावट आ जाए, हम लोग कथा सुनेंगे। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा हृदय अभी जगन्नाथ के ऊपर हम स्थिर करेंगे, और चाहे जो भी हो जाए 2 घंटे के लिए हम लोग कहते रहेंगे और सुनते रहेंगे। सबसे बड़ा त्याग जो है ना, वो है मन की एकाग्रता, क्योंकि मन आपको 50 जगह लेके जाएगा। सब कुछ करने के बाद आप आ गए, फिर भी आपका मन आपको बोलेगा इधर जाओ उधर जाओ, ये विचार करो वो विचार करो। लेकिन जैसे हम कहीं जाना है, यहां से मुंबई जाना है समझो, तो आप बैग भरते हो कि नहीं? बैग में कपड़े डालते हो, टॉयलेट किट डालते हो, कभी किताब रखते हो, कभी कुछ और चाहिए, मोबाइल चार्जर, सब कुछ रखते हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सफर की, यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ही भगवत कथा श्रवण के लिए भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है, मन की तैयारी करनी पड़ती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि दोबारा कहता हूं वही बात, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है। वो एक दिन में भी कभी कभी एक बार मिलेगा तो भी 1-2 घंटे मिलते हैं। दिन 24 घंटे का होता है, 7-8 घंटा सोते हैं, 1-2 घंटा स्नान करने में जाता है, 2-4 घंटे खाना बनाने में, खाना खाने में जाता है, फिर काम करते हैं, घर का गृहस्थी नौकरी सब करते हैं, तो मिलेगा तो भी कितना मिलेगा, 1-2 घंटा मिलेगा। कभी उत्सव आएगा तो 5-6 घंटे मिलेंगे। लेकिन बहुत दिनों के बाद में ये मौका आता है भगवान की कथा को मन लगाकर सुनने का, अच्छे भक्तों के संग में। एक बहुत ही दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है, और उसमें मन लगना और दुर्लभ है। इसलिए सब कह रहा हूं कि आपको ये सब करना है ताकि 2 घंटे के 2 घंटे 120 मिनट आपको पूरा वसूल होने चाहिए। यू हैव कम हियर, यू मस्ट गेट द बेस्ट बेनिफिट, आपको पूरा लाभ होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को कहने के लिए और आप लोगों को सुनने के लिए विषय चाहिए, इसलिए भगवान आकर यहां लीला करते हैं। नहीं तो भगवान वहां से बटन दबाएगा तो हिरण्यकश्यप मर जाएगा यहां पर। नो नीड टू कम डाउन। भगवान ने अगर वहां पर बैठ के सोते सोते पूरा ब्रह्मांड बनाया कि नहीं बनाया? महाविष्णु क्या करते हैं? सो रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं खाली, बस सांस लेने में पूरा ब्रह्मांड निर्माण हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है, मेंटेन भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो जो निर्माण करते हैं वो नष्ट भी करते हैं। तो निर्माण के अंदर एक आदमी हिरण्यकशिपु को मारने के लिए एक बार आंख खोल दिया तो मर गए, वो जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब इतना डिटेल में काम क्यों करते भगवान? ताकि हम लोगों को कहने के लिए, चर्चा करने के लिए, सुनने के लिए कुछ मिले, कुछ डिटेल स्टोरी बने उसकी। देवकी का शादी हुआ, फिर आकाशवाणी हुई, फिर कंस ने तलवार निकाला, बाल पकड़े, वसुदेव ने समझाया, फिर कंस माना, घर पे चला गया, फिर एक एक बच्चे को जेल में डाल के एक एक बच्चे को मार डाला, फिर 7वें गर्भ में बलराम आए, फिर उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर वहाँ जाके 8 दिन के बाद कृष्ण का जन्म हुआ, फिर वो वहाँ से रातों रात गोकुल चले गए, फिर उनका पुतना का वध हुआ, फिर षोडशासुर का हुआ, तृणावर्त का हुआ, फिर वहाँ से वृंदावन चले गए, वहाँ से 10-11 साल 52 दिन वहाँ रहे, फिर वापस अक्रूर आए, फिर वापस लेके गए, गोपियाँ बहुत रोई, सब लोग रोए, फिर वो कालिया उधर अक्रूर घाट पे गए, वहाँ स्नान किया, वहाँ पर आगे चले गए। कितना सारा डिटेल है ना ये। आपको क्या सुनना है? भगवान ने वो आकाशवाणी कराया था, वो कंस का वध करना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कितना स्टोरी है बीच में फिर रंगकर्मी को उद्धार किया, फिर उसके बाद में दर्जी के पास गए, टेलरिंग करके लिया, फिर उसके बाद में फूल वाले के पास गया, फिर फूलों की माला बनवा के लिए, उसके बाद में कुब्जा आई, चंदन लगाया सबको, उसके बाद में हाथी आया, फिर हाथी को पहला मारा, उसका अस्थि दंत कंधे पे लेके गया, फिर उसके आगे चाणूर मुष्टिक
कूट, शल, तोशल, इनका वध हुआ। तो उसके बाद में बहुत सारों ने देखा कृष्ण को, किसी को लग रहा है बहुत कामदेव का अवतार है, किसी को लगा मृत्यु का समय आ गया है, किसी को लगता है कितना प्यारा बच्चा है, सबको अपना अपना दर्शन हो रहा है। उसके बाद में कृष्ण ने जंप मारा, फिर बहुत सारा युद्ध हुआ उनका, फिर भगवान ने उसका बाल पकड़ के उसको पूरा अखाड़े में खींचा, फिर बाद में एक मुक्का मार दिया, फिर कंस का काम तमाम हो गया। बोलो कंसारी भगवान की। मैं तो कहूंगा ये भी बहुत सिंपल है। जगन्नाथ का जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबा चौड़ा कथा है। सब लोग जगन्नाथ के मंदिर में आते पूछते हैं, अनजान आदमी आते हैं तो क्या बोलते हैं, ये ऐसे कैसे भगवान है? हम सब लोगों के हाथ है, उंगली है, सब कुछ है, पैर है, इनको तो है हाथ पंजा कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी बड़ी मुस्कान है, बहुत अलग अलग शेप का चेहरा है, तीनों का अलग अलग शेप है। हाँ, भाई बहन है एक ही घर के, लेकिन इसका अलग चेहरा, उसका अलग चेहरा, शेप भी अलग, रंग भी अलग, सब अलग। ऐसे खड़े, ऐसे हाथ आमने करके, पूरे पेट में पैर चले गए, पैर ही नहीं है, पेट पे ही खड़े हैं। तो क्या कहानी है उसकी, सब लोग पूछते हैं। तो उसकी कहानी के बहाने हम लोगों को भगवान की कथा सुनाने में उलझा सकते हैं। ऐसा क्यों? जब पूछ रहा है व्यक्ति, जो चिकित्सा कर रहा है, वो क्या नहीं प्रश्न कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है, तो उसके उत्तर में जो वो सुनेगा तो उसका मन वहां लग जाएगा। तो कथा ऐसी है कि अभी ये जो कथा है जगन्नाथ की, ये जगन्नाथपुरी को द्वारका से जोड़ती है, द्वारका को वृंदावन से जोड़ती है, वृंदावन को उडुपी से जोड़ती है। ऐसे कई तीर्थ स्थानों को जोड़ के ये कथा बनती है। जगन्नाथ की कथा अनेक तीर्थों को जोड़ देती है, सारी मिक्स्ड कथा है। उडुपी भी कनेक्टेड है उसके अंदर, बताऊंगा आपको कैसे। द्वारका कनेक्टेड है ही, वृंदावन भी कनेक्टेड है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया ना अभी कि भगवान गोकुल चले गए, है ना। तो गोकुल चले गए तो पहले उन्होंने एक साल में 3 राक्षसों को मारा, पूतना, शक्टासुर और तृणावर्त। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली, हर दिन कृष्ण ने एक राक्षस को मारा। फर्स्ट 6 डेज छुट्टी था उनको, 6th डे को पूतना आई, और तब से जो शुरू हुआ वध करने का सिलसिला, देवता लोग हर रोज एक राक्षस भेजते थे, मतलब कंस को प्रेरणा देते थे, भेजो भेजो मारो, और हर रोज एक राक्षस आता था और कृष्ण बालक के रूप में उसका वध करते थे, और धीरे धीरे बड़े भी हो रहे थे। तो हमारे लिए सुखदेव जी ने इतना कम क्यों बताया? क्योंकि सुखदेव जी सामने टाइम लिमिट था। क्या टाइम लिमिट था? 7 दिन का। ऐसा बताते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अनलिमिटेड टाइम है, ऐसा नहीं है, डिटेल में समझाते रहो। अपना कैसा है, 2 घंटे का टाइम है, ऐसा नहीं कि प्रभु जी आपका जब तक मन करे बताते रहो, 11 बजे भी चलेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो उनके पास 7 दिन का ही टाइम था और पूरा चरित्र उनको बताना है, लेकिन वो सब कुछ नहीं बता पाए। एक और ग्रंथ है, उसका नाम है गर्ग संहिता। कितने लोग जानते हैं गर्ग संहिता को? गर्ग मुनि वसुदेव के कुल गुरु हैं और हमारे वैदिक इतिहास में बड़े आचार्य हैं, बड़े ऋषि मुनि हैं, फेमस। तो गर्ग मुनि ने नारद मुनि और राजा बहुलाश्व इसके कन्वर्सेशन को संकलित किया है। ही हैज कंपाइल्ड द डिस्कशन बिटवीन नारद मुनि एंड किंग बहुलाश्व। हु इज किंग बहुलाश्व? एनीवन नोज? मिथिला के राजा है वो। इसी के पास कृष्ण गए थे मिलने के लिए। एक श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण था, गरीब, उसी देश का, मिथिला का, और एक राजा था उसका देश का, उसका नाम बहुलाश्व। दोनों के घर में निमंत्रण था, इसलिए कृष्ण वहां पर 2 रूप में गए थे। दो रूप करके गए, एक में झोपड़ी में गए, एक में राजमहल में गए, और दोनों जगह उन्होंने दोनों का प्रेम का स्वीकार किया। वही राजा बहुलाश्व है। ये नारद मुनि को मिलता है और कृष्ण के बारे में बहुत इंक्वायरी करता है। तो उधर कोई डेथ का डेंजर नहीं था, इसलिए नारद मुनि ने उनको विस्तार रूप में सबका वर्णन किया, हर एक राक्षस का वर्णन किया, और
फिर उसने पूछा कि राक्षस कौन था पुराने ज़माने में, तो उसका प्रीवियस लाइफ भी बताया, पूरा पूरा स्टोरी बताया कि कौन था, क्या था, शाप कैसे मिला, गधा कैसे बना, बक कैसे बना, घोड़ा कैसे बना, बैल कैसे बना, कैसे वध हुआ, पुतना कौन थी, सब कुछ समझाया है उसके अंदर। तो वो गर्ग संहिता को कृष्ण संहिता कहते हैं। उसके अंदर कृष्ण के विषय में बहुत सारी लीलाएं जो भागवत में नहीं है वो उसमें दी है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भगवान ने केवल राक्षस को नहीं मारा है, वो राक्षसों को मारने का कैसा ना एक ऑफिशियल काम होता है आपका, और एक होता है अनऑफिशियल काम। जैसे हम लोग भक्ति विधान में काम करते हैं तो हम लोग नौकरी नहीं करते हैं, वो हमारा घर है, हम लोग वो अपने घर के जैसे काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ केवल नौकरी करने आते हैं और उनका प्राइवेट लाइफ डिफरेंट होता है, घर का लाइफ डिफरेंट है, ऑफिस का लाइफ डिफरेंट है। तो वैसे ही कृष्ण का बाहर का काम जो है वो है विनाशाय च दुष्कृताम, राक्षसों का वध करना। लेकिन जो उनका रियल काम है वो प्रेम का अनुभव करना, ये उनका छुपा हुआ काम है, हिडन पर्पस। परित्राणाय साधु नाम भी है, साधु की रक्षा कब होती है, तो राक्षसों को मारते हैं, साधु की रक्षा हो जाती है अपने आप, धर्म का स्थापन भी हो जाता है। लेकिन वो सब ऑफिशियल ड्यूटी है, जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए भगवान आते हैं। तो पूरी ब्रज लीला जो है ना, वो केवल पूतना वध, शक्टासुर वध, अरिष्टासुर वध, तृणावर्त वध, अगासुर वध ये नहीं है। उसके बीच में जो लीला हुई है वो सब ब्रज की लीला है। तो खड़े हो गए चलने के लिए, गिर गए बार बार, फिर गोबर में गिर गए, फिर गोमूत्र में गिर गए, फिर बैल का पूंछ पकड़ा, फिर स्केटिंग किया पेट के ऊपर, फिर मैया ने देखा, फिर दूध पिलाया उनको, फिर दांत देखे मुंह में, ब्रह्मांड दर्शन हुआ। आपको मालूम है ब्रह्मांड दर्शन कितनी बार हुआ? अनेक बार हुआ। जब भी मैया कृष्ण को स्तनपान दूध पिलाकर, वो कभी आप देखते हैं ना बच्चा कैसे होता है, दूध पीता है और बीच में जमाई देता है या इधर उधर देखता है, फिर वापस दूध पीता है। तो बीच में जब मुंह खोलता था तो उनके नन्हे नन्हे दांत उनको दिखाई पड़ते थे। तो वो दांत जब देखती थी तभी उसको ब्रह्मांड दिखाई पड़ता था। तो तुम डर जाती थी, क्या देख रही हूं मैं। और गोपियां कहती थी देखो देखो उसके ऊपर के मसूड़े में से बीच वाले दो दांत पहले आ गए हैं, ये मामा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, नॉट अ गुड साइन फॉर मामा। तो उनको किधर पता है माता यशोदा को कि आगे क्या करने वाला है, उनको तो कुछ भी पता नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी। बट बात तो सत्य है, जब बालक के सबसे पहले दांत ऊपर के दो आते हैं ना बीच वाले, तो मामा को डेंजर होता है। तो गोपियां बोली, वो यशोदा बोली फिर क्या करना चाहिए? तो गोपियां, बुजुर्ग गोपियां मतलब जो बड़ी उम्र की गोपियां हैं, उन्होंने कहा कि वो तुम ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, उनके द्वारा स्वस्ति वचन, अच्छे अच्छे पवित्र वचन का गुणगान करना चाहिए, पठन करना चाहिए, उनको भोजन करना चाहिए, उनको गाय दान करना चाहिए, उनको अलंकार दान करना चाहिए, धान्य देना चाहिए, उनको उनका आशीर्वाद देना चाहिए, तो ये दोष निकल जाएगा। तो ऐसे यशोदा माई ने तब से शुरू किया, ब्राह्मणों को बुलाना, श्लोक पठन करना, गौशाला में लेके जाना, बछड़े बछिया का पूछ लेना, और लाला को सब जगह पर केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः सब जगह पर झाड़ा करना। उसको क्या बोलते हैं? झाड़ा। झाड़ा यानी उससे झाड़ना उसको। कई बार माता ने किया ऐसे, और इसको बहुत कीचड़ अच्छा लगता था, गोबर में जाना। अभी ये कथा आपने सुनी होगी, उनकी 9 लाख से ऊपर गाय थी ना, लेकिन किधर घर पे थी क्या? वो किधर थी? किधर थी गाय? किधर होती है? आप लोगों की गाय किधर है? घर पे है क्या? घर पे एक आध दो गाय हो सकती है, घर पे आप रख सकते हैं एक आध दो गाय, लेकिन अगर 40-50 गाय होगी तो कहाँ रखेंगे? गौशाला में रखेंगे। तो नंद बाबा की भी गौशाला है नंदगांव में, लेकिन जिनके पास बहुत सारी गाय होती है वो कुछ 4-5 गाय तो घर पे रखते ही रखते हैं अपने आंगन में। उनको इतना गाय से प्रेम होता है कि 2-4 गाय तो सामने दिखने को मिलना चाहिए रोज। फिर चेंज भी करते हैं उनको, इसको लेके आते हैं, व्हाइट लेके आते हैं, फिर ब्राउन लेके आते हैं, फिर मिक्सचर लेके आते हैं। तो नंद बाबा के घर से जो गाय मूत्र छोड़ती थी, फिर गोबर छोड़ती थी, उसका एक नाली बनती थी, नाली, और वो उनके आंगन से बाहर जाती थी।
और कभी गाय को धोते थे ना, कभी गाय को पाँव धोया, हाथ धोया, तो वो सब मिक्सचर किसका, पानी का, गोबर का, गोमूत्र का मिलकर अभी एक नाली बन, नाली इज व्हाट, ड्रेनेज। हमारे घर में जो होता है ड्रेनेज, वो गंदा होता है, हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते, लेकिन ये बहुत प्योर ड्रेनेज है। क्योंकि कृष्ण क्या करते हैं, अपने घर में से रेंगते 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 उस नाली में जाते हैं, उस नाली में अंदर चले जाते हैं, कमर तक डूब जाते हैं, पीताम्बर पूरा कमर तक डूब गया उसके अंदर, और फिर अपने हाथ से वो नाले का पानी बॉडी पे उड़ाते हैं। और मैया देखते हैं यहाँ छोड़ के गई थी, कहाँ गया, वो उसको पता नहीं कि यहाँ कैसे जाएगा वो नाली में, वो सब जगह ढूंढ रही है, किधर भी नहीं मिलता है। फिर वो नाले की ओर देखते, नाली में आधा डूबा हुआ कन्हैया खड़ा है, और ऊपर से इतना श्रृंगार किया है, उसको मोरपंख लगाया है, चंदन अगुरु इतना सब सेंट लगाया है, उसके ऊपर गोबर का सेंट लगा रहे वो। तो मैया कहती है, अरे तू कितना गंदा लड़का है, कितना गंदा लड़का है, तो सुअर का बच्चा है क्या, सुअर का बच्चा ही खाली जाता है कीचड़ में। तो वो हल्के से कहता है कि मैं था सुअर एक बार। तो मैं कहते हट, ऐसे नहीं बात करते, क्या गंदी बात करते हो, लेकिन वो सत्य बोल रहा है। लेकिन उधर योग माया का प्रभाव इतना है कि सत्य बोलने पर भी झूठ लगता है। हट, ऐसे ही बातें नहीं करते, चलो बाहर निकलो। और वो वैसी अभी पूरा लदा हुआ है गोबर गोमूत्र के अंदर, है ना, पूरा श्रृंगार के साथ में वो भी लगा हुआ है, फिर भी मैया को कोई संकोच नहीं, उसको गोद में लेती है। और रानी है वो, ना महंगी साड़ी पहनती है, रेशम की साड़ी पहनती है वो, ना अलंकार पहनती है, वैसा नहीं बोलती है ए सर्वेंट कम कम हियर, इसको उठा ले जरा, टब में डाल देना जरा, ऐसा नहीं, खुद उठाती है, खुद उठा के चुम्मा भी लेती है। ना नादान लड़का है, कब सीखेगा तू स्वच्छता, शुचि मुची, कब सीखेगा, खाली कीचड़ में घुसता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि कृष्ण भगवान को अपनी गाय का गोबर और गोमूत्र बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम करते हैं उसके। साथ साथ में उसमें क्या जा रहा है, नाली में ब्रज की रज भी जा रही है, और रज भी कृष्ण को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है, क्योंकि उनकी माता पिता भाई बहन फ्रेंड्स जितने ब्रजवासी है वो उस पर चलते हैं, प्रेम करने वाले व्यक्ति चलते हैं उसके ऊपर, इसलिए उनकी रज को स्पर्श करने में, अपने सर पे लगाने में बहुत आनंद आता है उनको। क्यों माटी खाई उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि मेरी भक्तों की पैर की रज जो है मुझे इतनी पसंद है, आई लव द डस्ट ऑफ माई डिवोटीज, इसलिए बार बार माटी खाई उन्होंने। एक दिन नहीं खाई, बहुत दिन खाई उन्होंने। बहुत दिन के बाद फिर बलराम जी ने कंप्लेंट किया, क्योंकि उसने सोचा मैं बताऊंगा, समझाऊंगा इसको, आज बताऊंगा, नहीं सुना, कल बताऊंगा, नहीं सुना, बहुत दिन नहीं सुना, फिर बोला ये कई दिन से मट्टी खा रहा है, कई दिन से मट्टी खा रहा है। इस तरह से ऐसी मीठी मीठी मधुर मधुर लीला उन्होंने ब्रज में संपन्न की। तो मैंने इसे आपको क्यों बताया, केवल राक्षस को नहीं मारा, माता पिता को, हाँ, इति दृक्स्व लीला फिर आनंद कुंडे स्वगोशम निमाजंतम अख्यापयंतम। क्या उसका अर्थ है कि बचपन की अपनी मीठी मीठी लीलाओं के माध्यम से कृष्ण भगवान ने गोकुल के वासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया, पूरा तरह से डुबो दिया। ऐसा आनंद ना मथुरा वासियों को भी नहीं मिला। मैंने बताया था ना कि कथा में डिस्ट्रैक्शन कैसा होता है, इसलिए अपना फोकस कथा पे रखो। तो मथुरा वासियों को भी इतना आनंद नहीं मिला। मथुरा वासियों को कब दिखे कृष्ण, जब निकले ना अक्रूर के साथ, बड़े हो गए थे, पूरा सब बहुत सारा राक्षसों को मारा था उन्होंने, तब तक बहुत सारा लीला किया था। उसके बाद वो युवा थोड़े से पौगंडावस्था में पहुंच गए वहां पर, और जाते ही उन्होंने क्या देखा, कोल्यापीठ को मारा, कंस को मारा, इसको मारा, कंस के 8 भाइयों को मारा, 5 मल्लों को मारा, फिर माता पिता को रिहा किया, उग्रसेन को रिहा किया। यहां से उनका पिक्चर शुरू होता है। और ब्रज का पिक्चर कब से शुरू हुआ, जन्म हुआ, नंद बाबा ने देखा, यशोदा मैया ने देखा, रोहिणी ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा, गोपियों ने देखा, नजर उतारी उनकी रोनी कुमकुम चंदन सब वस्तुओं से, तब से इनका पिक्चर शुरू हुआ है। तो क्या क्या देख रहे हैं, आंखों में आंसू लेकर, दीदी दीदी देखो, रोहिणी दीदी कह रही है, यशोदा दीदी देखो देखो, कैसे बैल का पूंछ पकड़ के गोबर गोमूत्र के मिश्रण में
पेट के बल पे चल रहे हैं, पेट के बल पे स्केटिंग चल रहा है उनका। तो रोहिणी के आंखों में आंसू, यशोदा की आंखों में आंसू, और वहां से फिर वो छोड़ते ही नहीं है, फिर जाके छुड़ाते हैं उनको, बैल को। बैल भी परेशान, मतलब बछड़ा, उनको दिखता नहीं पीछे कौन है, कौन खींच रहा है, वो डर के मारे भाग रहे हैं, ये भी उनको छोड़ते नहीं, वो पीछे पीछे जा रहे हैं। कितना अच्छा सीन होगा देखो आप, दो बालक जो है वो पेट के बल पे जा रहे हैं, पूरी गौशाला में घूम रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, वाह क्या सीन है। वो भी ऐसे गाय के बीच में से जा रहे हैं पूरा, क्योंकि बछड़ा कहाँ से भागेगा, जहाँ जगह है वहां से भागेगा ना, तो वो ऐसा जिगजैग भागेगा वो। फिर बच्चे चल रहे हैं, चलने को सीख रहे हैं, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, लेकिन यशोदा मैया के हाथ से चलना सीख रहे हैं। उससे चलना सीखने के लिए उनको घुंघरू पहनाया है पैर में, है ना। घुंघरू पहनाया क्यों? क्योंकि बच्चों को ना वो कहाँ से आवाज आ रही है ऐसा लगता है, चलते वक्त चुम चुम, तो इधर वो देखते रहते कहाँ से आ रही है, बातें बता रहे मेरे पैर से आवाज आ रही है, तो फिर वो जोर जोर से चुम 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 करते हैं, है ना। तो उसको मैया चलाने को सिखा रही है, लेकिन वो आवाज से ही इतना खुश है कि वो आवाज चल नहीं रहा है, वो खाली खड़े रह के चुम 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 कर रहे हैं। तो यशोदा मैया रोहिणी से कह रही है, देखो देखो लाला अपने आवाज पे ही रीझ रहा है, पैर की आवाज में, चल नहीं रहा है, चलो चलो चलो, ऐसे चलना सिखा रहे हैं। फिर कभी वो चलते चलते, इतना सा बच्चा है और नंद बाबा बहुत बड़े हैं, तो उनको ऐसा ऊपर दिखता नहीं ना, तो कुर्ता दिखता है, तो कुर्ता पकड़ के खड़े हो जाते हैं। वो कुर्ता जब ये खड़े तो कुर्ता खींचता है ना, व्हेन यू स्टैंड यू विल पुल ना, तो पुल होते ही वो जो आदमी है वो देखता है कौन कुर्ता खींच रहा है, तो देखता है तो कृष्ण है, तो उसकी नजर मिलती है, वो देखता है कृष्ण को, कृष्ण उसको देखते हैं, तो पता चलता है कि मेरे पिताजी नहीं है, कोई और है, छोड़ के भाग जाते हैं मैया के गोद में। बलराम जी का भी यही स्थिति है, कई बार होता है। गोपियां आती है और देखते हैं कि मेरी मैया आ गई, तो साड़ी पकड़ के खड़े होते हैं, देखते हैं मेरी मैया ने, तो छोड़ के भाग जाते हैं, फिर ढूंढते अपनी मैया को, फिर वो खड़े होकर साड़ी पकड़ के खड़े हैं, लेकिन जब साड़ी छोड़ते हैं तो घुटवन आ जाते हैं, मतलब क्रॉलिंग पोजीशन में आते हैं, और क्रॉलिंग पोजीशन भाग के अपनी मैया के पास जाते हैं और तुरंत छुप जाते हैं, और छुप छुप के उसको देखते हैं जिसका धोती खींचा था। ये सब साधुओं का चिंतन है, साधुओं को अपने चिंतन में सब लीला दर्शन किया उन्होंने, ऐसा सुंदर सुंदर लीला उन्होंने किया, मधुर मधुर प्रेम लीला, जिसमें उन्होंने एक काम किया है, जो जो लोगों को वृंदावन में जन्म देना है वो लोगों के दिमाग से मैं भगवान हूं ये नॉलेज डिलीट कर दिया है, क्योंकि उनको ये जो उनके प्रेम परम भक्त हैं, प्रेमी भक्त है ना, गिने चुने, सब लोग नहीं, मथुरा वाले नहीं, द्वारका वाले नहीं, उनको खेलने का दिल करता है तो वो ऐसे भक्तों को चुनते हैं जो उनके इक्वल है, उनके प्रेम के बराबर के। तो अभी वो समझो उनको सबको पता है कि ये भगवान है, तो आप खेलेंगे क्या उनके साथ? समझो अभी मोदी यहाँ पर आएंगे तो आप बोलेंगे मोदी साहब चलो गोली डंडा खेलेंगे, आप बोलेंगे उसको? हाँ बोले दर्शक यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, फूल देंगे उनको, पुष्प अर्पण करेंगे, उनका आरती करेंगे, प्रसाद देंगे उनको। लेकिन किसी को वो बच्चा भी बीच में आकर बोलेगा मोदी जी चलो हम गोटी खेलेंगे, ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अब वो कितना भी गोटी खेलने का दिल करेगा तभी ये मोदी है। उसी प्रकार से कितना भी भक्ति रहेगी और नॉलेज रहेगा कि ये भगवान है, तो भगवान ने बोला चलो गेंद खेलते हैं, तो वो ना बोलेगा, और वो खुद नहीं बोलेगा चलो गेंद खेलते हैं, क्योंकि उसको डर लगेगा कि इतना बड़े भगवान से, और भगवान को उनसे खेलने का है, तो क्या करते हैं भगवान? क्या बाधा है इसके बीच में? उनका नॉलेज कि मैं भगवान हूँ, तो ये नॉलेज बाधा है इसके अंदर, ये हटा दिया ना एक बार तो मैं इनके साथ खेल सकता हूँ। तो उनकी एक माया है, उसका नाम क्या है? जगन मोहिनी माया। तो जगन मोहिनी माया अनेक माया में से एक है, परास्य शक्ति विविध ही वस्तु यते, उसमें एक माया है जगन मोहिनी माया। वो जगन मोहिनी माया वो सिलेक्टिव नॉलेज डिलीट कर देती है, सिलेक्टिव नॉलेज। उसके बाद में क्या बचता है? केवल प्रेम बचता है, और लगता है कि अरे मेरा फ्रेंड है, मेरा बेटा है, मेरा मित्र है, मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, इतना याद रहता है, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाता है। और वो नॉलेज जाने की वजह से जो प्रेम है वो भी बढ़ जाता है। अभी आपको पता चलेगा आपका लड़का भगवान है, थोड़ा सा आपको लगेगा नहीं भाई डांटना नहीं चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, भगवान है भाई, लेकिन आपको वो मालूम नहीं है कि कौन है ये, तो आप डांटेंगे ना उसको अच्छी तरह से, एकदम फ्री 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 होकर ना डांटेंगे, मेरा बेटा है मैं सिखाऊंगी, कौन सिखाएगा इसको? उसी तरह से जब तक नॉलेज होता है भगवान है करके,
थोड़ा सा प्रेम में आचार्य लिखते हैं, साधु लिखते हैं कि भगवान के विषय में नॉलेज, ऐश्वर्य नॉलेज कि भगवान क्या है, शक्तियां हैं, ये पता होने से प्रेम में बाधा आती है। इसलिए वो ब्रज में जिनको एंट्री देना है सबका वो हटा देते हैं। फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं, माता को टेंशन नहीं, डांटने के लिए, खेलने के लिए बच्चों को टेंशन नहीं है। नदी में कूदो, उसके सर पे बैठो, उसको हरा दो, उसके सर पे बैठ के राउंड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो हिंड्रेंस, नो हेजिटेशन, नो संकोच। तो इस प्रकार की मधुर मधुर लीला वृंदावन में हुई। अभी वो बताने का प्रसंग नहीं है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कौन से टाइप की लीला वहां पर हुई जो आज तक किधर भी नहीं हुई। ना द्वारका में हुई, ना मथुरा में हुई, ना हस्तिनापुर में हुई, ना कुरुक्षेत्र में हुई, किधर भी नहीं हुई, वो केवल वृंदावन में हुई। और रोहिणी देवी उसमें थी कि नहीं? जब से बलराम के लिए प्रेग्नेंट थी तब से उधर रहती है वो। बलराम का जन्म भी उसने देखा है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया। यशोदा का बेटा का भी जन्म दिया, देखा। फिर उनका लालन पालन, स्तनपान, नामकरण, राक्षसों को मारना, यहाँ वहाँ जाना, चोरी करना, पैर चलने को सीखना, कीचड़ में जाना, फिर ये करना, फिर वो करना, सारा लीला देखा था। आज जब कृष्ण बलराम मथुरा चले गए तो केवल यशोदा नहीं गई, लेकिन रोहिणी भी गई, वसुदेव भी गए, ग्वाल बाल भी, सब लोग गए उधर। गाय नहीं गई थी, लेकिन बालक सब गए थे, नंद बाबा भी गए थे। और बाद में जब वध हुआ ना कंस का, तो रोहिणी भी चली गई। तो अपने हस्बैंड अभी फ्री हो गए तो उनको मिलने गई। फिर उन्होंने सब कुछ वहां का भी देखा। इन्होंने पिता माता को रिहा कर दिया। पिता माता ने बोला अभी तुम यहीं रहो, क्योंकि जब से बचपन हो गया, जन्म लिया, तब से तुम चले गए थे, कोई संस्कार नहीं कर पाए, कोई कर्तव्य नहीं कर पाए, है ना, कोई संस्कार नहीं कर पाए। मुझे क्या करना है? उपनयन संस्कार करना है, गुरुकुल भेजना है, कितना सारा काम करना है। तो आपकी क्या इच्छा है माता पिता? मैं आपको बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ, आप यहीं रहो अभी। तो वही रह गए। नंद बाबा दुखी होके चले गए, नंद बाबा चले गए, ग्वाल बाल चले गए, लेकिन रोहिणी नहीं गई। रोहिणी उधर रह गई, अपने पति के पास रहने लगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? बहुत समय तक मथुरा में रहे। फिर जरासंध ने बहुत सारा आक्रमण किया। कितनी बार किया? जरासंध ने कितनी बार मथुरा पर आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर 1 16, ऑप्शन नंबर 2 17, ऑप्शन नंबर 2 18, ऑप्शन नंबर 3 बराबर है। इसने 18 बार किया। 17 बार उन्होंने, भगवान ने उसको परास्त कर दिया और उसको नहीं मारा। क्यों? पहले बार मार देते ना। 17 टाइम मेहनत करने की जरूरत क्या है? बलराम ने बोला अरे भगवान, अरे कृष्ण का नहीं है, इसको क्यों नहीं मार रहे तू? बोलते मेरा अवतार जो है ना वो राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, और राक्षस तो पूरा दुनिया में भरे हुए हैं। ये आदमी इतना चैंपियन है, इसको जितना छोड़ूंगा ना वो और पकड़ पकड़ के मेरे दरवाजे पे लेके आएगा। मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आया? देखो, बल है इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि है तो बुद्धि का काम करो, कम मेहनत करो, रिजल्ट वही चाहिए अपने को। अभी उनके देश में जाओ, यहाँ से वहां पे कई दिन तक यात्रा करो, फिर उनको चैलेंज करो, सावधान, फिर युद्ध करो, फिर लौट के घर आ जाओ। उससे अच्छा वही सब लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आएगा दरवाजे पे बाहर आ जाओ, मारो उनको। 17 बार उसको छोड़ दिया, हर बार अपमानित करके। और वो क्यों आक्रमण कर रहा था? क्या कारण था उसको? ऐसा ही मूड आया इसलिए आक्रमण कर दिया। यस, हम लोग कितना ध्यान से कृष्ण लीला सुनते हैं, इसका मैं परीक्षा ले रहा हूं। बताइए, जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण क्यों किया? हस्तिनापुर क्यों आक्रमण नहीं किया? अरे भगवान ने कंस को मारा ना। यस और नो? कंस की पत्नी कौन थी? 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वो किसकी बेटी थी? जरासंध की बेटी थी। जैसे ही पति मर गया तो रो रो के गई, पिताजी ये कृष्ण ने हमारे पति को मार के हमको विधवा बना दिया। तो उसका गुस्सा आया, अरे मेरे बेटियों को विधवा बना दिया, मैं बदला लूंगा। किधर है वो? मथुरा में आक्रमण किया। 24 अक्षौहिणी सैन्य लेके गया था वो। पूरे महाभारत में दोनों साइड मिलकर 18 था, ये अकेला 24 अक्षौहिणी लेके आया था। कई करोड़ होते हैं उसके नाम एक अक्षौहिणी के अंदर। हाथी, घोड़ा, पैदल,
रथी, महारथी, अर्धरथी, एक रथी, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसलिए भगवान ने उसको नहीं मारा, छोड़ दिया। और क्षत्रिय को कैसा होता है ना, आप युद्ध में मार देंगे ना, उनका गौरव होता है, उनको स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। युद्ध में मारने जैसा है, लेकिन मारा नहीं, ऐसा दया लेके छोड़ दिया तो बहुत बड़ा अपमान होता है। तो और ज्यादा क्रोधित हो गई और लोगों को ले गया था। 17 बार युद्ध किया, तो 18वें बार भी युद्ध करने का न्यूज आया कि आ रहा है वो। तो बतरवा से क्या बोले, अरे भगवान, अभी देखो वो भगवान बोल रहे हैं। क्यों? बतरा वालों को सबको पता है कि भगवान है, गोकुल वालों को किसको पता नहीं है भगवान है। अरे भगवान, आप दरवाजे पे कितनी बार युद्ध कराओगे? हमारे बिल्डिंग के सामने, हमारे घर के सामने, आंगन के सामने, गौशाला के सामने आपका बाण सब चल रहा है, गदा वदा सब, मांस, खून, हाहाकार, चित्कार, घोड़े, हाथी, सब लोग मर रहे हैं। हम लोग कितने दिन अपने घर के सामने वॉर देखेंगे? अभी आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बाहर में वॉर हो गया तो हम लोग को अच्छा लगेगा क्या? एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 17 बार बस हो गया। अभी भगवान हम लोग परेशान हो गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारे मथुरावासी बहुत तंग हो गए। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया गुप्त रूप में, बोला मुझे अभी शिफ्ट होना है, यहाँ से द्वारका में शिफ्ट होना है, और रातों रात आपको पूरी नगरी बसानी है। उधर फोन किया वरुण देव को, थोड़ा जमीन चाहिए, पीछे हट जाना। पीछे हट के जमीन तैयार किया, उसके ऊपर विश्वकर्मा को आदेश दिया ऐसा ऐसा चाहिए, पूरा डिजाइन बता दिया, उनका विजन बता दिया, और सारा रातों रात तैयार किया। और सोते हुए लोगों को मथुरा से सोते हुए ट्रांसफर किया नए घर में सामान के साथ। बोलो, ऐसा हो सकता है? कितना शिफ्ट हो गया ना, कहीं 3-3 मिनट टॉवल नहीं मिलता है, पता नहीं टॉवल कहाँ रखा है, पेन कहाँ रखा है पता नहीं, वो भगवान का फोटो किधर है याद नहीं। ऐसा अभी मैं भी वहां से आया, किधर से, कारवार से इधर आया, तो मुझे बहुत ढूंढना पड़ा तिलक किधर है। 1-आधा घंटा लगा, बैग में किधर रखा याद नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान का चमत्कार देखो, सोते हुए मथुरा में सोए, द्वारका में उठे, फुल अरेंज घर, फुल सेट किया हुआ किचन, फुल सेटिंग है, पूरा फर्नीचर भी सेटिंग है, नो कंफ्यूजन, नथिंग। गुड नाइट देयर, गुड मॉर्निंग इन द्वारका, है कि नहीं? तो उधर द्वारका में गए। उधर द्वारका में बाद में बहुत लीला हुई, शादी हुई भगवान की, शमंतक मणि का लीला हुआ। तो हर लाइफ लीला का टाइप डिफरेंट है। तो अभी जब शादी हुआ ना भगवान का, बताओ सबसे शादी पहले किसकी हुई? माता जी बताओ, शादी किसकी पहले हुई कृष्ण की? रुक्मिणी। सेकंड किसकी हुई? जाम्बवती की सत्यभामा? सत्यभामा की जाम्बवती? जाम्बवती पहले। जाम्बवती को जब भी शादी करके लेके आए तो वो देख के समंतरी मणि भी लेके आए, तो सत्यजीत को बहुत पश्चाताप हुआ, अरे बाप रे, मैं तो बेकार में बदनाम किया इसको। चलो अभी हाउ टू प्लीज भगवान को कैसा संतुष्ट करते हैं, तो सत्यभामा को लेकर आए। तो वो तीसरी बीवी है। चौथी बीवी कौन सी है? कालिंदी, जमुना। इस तरह से 8 लोगों से विवाह हुआ। फिर एक साथ कितने लोग विवाह किए भगवान ने? 16,000, 102, 106, तो टोटल फिर कितने हो गए? 16,108 इधर हो गए, और 8 मिलके कितने हो गए? 16,016 हो गए। टोटल कितने थे? 16,116 कि 16,108? यही मैं आपको बता रहा हूं, कृष्ण की लीला ना बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपको अगर पूछूंगा माता जी कितने बच्चे हैं आपको, तो बोलेंगे 2 या 3 होंगे। पता नहीं, हस्बैंड को पूछ के बताती हूँ, वो बोलेगा मेरे मम्मी को पूछ के बता दो मेरे को कितने बच्चे हो। ऐसा होता है क्या? आपको पूरा पता है। अभी बताऊंगा कि भाई कितने दिन, उसकी कितना एज कितना है, कितना साल, कितने महीने, कितने दिन है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन बोलूंगा कितने साल का है, बोले एक 10 साल का, एक 12 साल का, उतना तो बता सकते हैं ना, नो कंफ्यूजन अबाउट इट। उसी तरह से कृष्ण की लीला को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। डोंट रीड लाइक स्टोरी, बाय द वे ऐसा पढ़ रहे, सुन रहे, कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं, पक्का पता होना चाहिए। 16,100 रानियों का एक साथ युद्ध शादी किया उन्होंने, 8 पटरानियां हैं, और 16,100, 16,100 वो किधर थी लड़कियां सब? नरकासुर, भौमासुर के कैद करके रखी थी। वो सब लोगों को मार के उसको एक यज्ञ करना था, बलि देकर कुछ शक्ति प्राप्त करना था। इसलिए सबके राज्य से एक एक यंग लड़के को, अविवाहित लड़के को लेके गए थे।
वो सब भगवान पर प्रेम करती थी। और देखो कैसा भगवान सुंदर काम करते हैं। उनको पता था कि ये जो नरकासुर है उसको मारना जरूरी है। नरकासुर कौन था? किसका बेटा था? भूमि ना, भूमि तो माता होगी, पिता कौन है? वरादेव, यानी कृष्ण वही ना, सेम है ना वो। तो भगवान पुत्र को मारने के लिए आगे पीछे देखते नहीं है। अगर पुत्र राक्षस रहेगा तो उसका भी वध करेंगे, और किसी राक्षस का बेटा भक्त रहेगा तो उसको बचाएंगे। कौन किसको बचाया? प्रहलाद को बचाया, है ना? इतना क्लियर है भगवान का फंडामेंटल, कोई कंफ्यूजन नहीं मन में। तो सत्यभामा को लेकर गए क्योंकि वो जिद करती थी, अरे तुमने तो पारिजात का पेड़ रुक्मिणी को दिया, और फिर रुक्मिणी के नहीं, पारिजात का पेड़ मुझे दिया, लेकिन फूल तो उसका आंगन में गिरते हैं। ऐसा पेड़ हुआ है कि वो सारे फूल उधर ही गिरते हैं, हिलाऊंगी तो मेरे आंगन में नहीं गिरते, उधर गिरते हैं, मुझे और पेड़ चाहिए पारिजात का। बोला चलो, तो साथ में लेके गए। रास्ते में वो सची देवी है ना, इंद्र की पत्नी, उसके कुंडल चुराए थे इसने। किसने? नरकासुर ने। तो भाई जाना किधर है पारिजात लाने के लिए? पारिजात किधर है? नंदन वन, स्वर्ग में है। इंद्र के राज्य में अमरावती में नंदन वन है, वहां पर पारिजात का पेड़ वो चाहिए उसको। तो अभी वहां जाना ही है। तो एक आदमी ने यहाँ पर इंद्र के माता के कुंडल चुराए हैं, वो कुंडल लेके जाते हैं वापस, माता को दे देते हैं, उधर रिटर्न कर देते हैं, खुश कर देंगे उनको, इसलिए वहां पर गए। तो सत्यभामा पार्किंग में खड़ी है, वेट कर रही है, रुको अब मैं आता हूँ। अंदर गए, घनघोर युद्ध किया, बड़ा लंबा अच्छा वर्णन है, सुंदर। घनघोर युद्ध किया, पूरा बॉर्डर तोड़ा, 1 2 इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसा पूरा सूक्ष्म सूक्ष्म करके आगे जाकर पूरा तोड़ के प्रवेश किया। फिर मूर राक्षस जगा, मूर राक्षस को मारा, उसके आगे गए नरकासुर आया, उसके बाद घनघोर युद्ध किया, उसको मार दिया। वो मारते ही तुरंत उसके जेल में प्रवेश किया, जेल में प्रवेश करके 16,100 रानियों को फ्री कर दिया। बड़ी खुश हो गई कृष्ण को देखकर। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में ना सुख और दुख साथ में आते हैं, यस और नो। जैसे अभी किसी का डेथ हो गया और साथ में 2 दिन के बाद लड़के को नीट में अच्छा मार्क लेके मेडिकल में एडमिशन मिला, तो खुशियां मनाएं कि दुख मनाएं? समझता नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में। आज खुशी का न्यूज़ है तो कल दुख का न्यूज़ है। तो इनको खुशी का न्यूज़ क्या है? अरे जेल से फ्री हो गए। और जिसका मन में विचार कर रहे थे, इसको प्रार्थना कर रहे थे कि आओ बचाओ, हमको बचाओ, वो आके उसका दर्शन भी हो गया। कितना भाग्य की बात है। ये सब खुशियां मनाने के बाद तुरंत रोने लगे वो। क्यों? बोले अभी आपने हमको फ्री किया, लेकिन हमारे माता पिता हमको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। एक रात भी अगर अविवाहित कन्या किसी के घर पे रहती है तो वो अछूत हो जाती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते घर पे। एंगेजमेंट भी हो गया रहेगा तो उसका होने वाला पति शादी नहीं करेगा। क्या स्टोरी याद आती है आपको उसकी? अंबा को लेके आए थे ना भीष्मदेव पकड़ के, तो उसने बोला नहीं, मेरा ऑलरेडी प्रेम हो गया है शाल्वा से। तो माता ने आदेश दिया जाओ छोड़ के आओ उसको। तो शाल्वा क्या बोलता है, हाँ मेरा प्रेम है आपके ऊपर, लेकिन आपका हाथ पकड़ के भीष्मदेव लेके गए थे, इसलिए आई कैन नॉट मैरी यू। फिर भीष्मदेव को बोला अभी तुम शादी करो। बोले मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। अरे ना इधर का ना उधर का, तो जंगल में तप करने गई। एनीवेज, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इतने दिन इसके कैद में रहे, पराए घर पे रहे, तो हमारे माता पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम लोग को सामने आत्महत्या करने से आओ कोई रास्ता ही नहीं है। देयर इज नोथिंग वी कैन डू एक्सेप्ट सुसाइड। तो कृष्ण ने बड़ी करुणा के साथ उनको अपने पत्नी का दर्जा दिया। सोशल रिहेबिलिटेशन बोलते हैं उसको, सोशल रिहेबिलिटेशन। वो आत्महत्या करने वाली थी, इतनी सारी कन्याएं। लोग बोलते हैं क्या भगवान तुम्हारे इतने लड़कियों को शादी करते हैं, इतना एंजॉय करने का कोशिश करते हैं। उन्होंने करुणा के साथ शादी किया है। पहले उनको गहने पहनाए फर्स्ट, बाद में सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, मुकुट पहनाए उनको, 16,100 पालकी मंगवाई, 4 पकड़ने वाले मंगवाए। कितना हो गए? 64,400 खाली पकड़ने के लिए, 4 पालकी के अंदर। और सत्यभामा ने उनको स्वीकार किया, वेलकम किया उनको, फाइट नहीं किया। ये क्या चल रहा है? बोले इनको ले जाओ द्वारका में, और माताओं को मैसेज दिया, देवकी और कुंती और देवकी और रोहिणी को,
कि मैं जब आऊँगा लौटे तब तक इनका ख्याल रखो, अच्छी तरह प्रेम से रखो उनको, मैं आके इनसे विवाह करूँगा। तो विवाह के पहले ही वो घर पहुँची अपने और उनके सासुओं के साथ रही। फिर जब भगवान ऊपर गए तो बहुत सारी लीला हो गया भगवान का उधर इंद्र के साथ में। माता ने उनको फूल दिए और पूजन हुआ। क्या बोलते हैं उसको, आम्ही कसं करता ती नवीन बायले मनीष घरले आले घरी, व्हाट वी डू, ओंटी ओंटी, यस, वो ओटी भरा उनका, नारियल दिया उनको, सत्कार किया। किसका? सत्यभामा का। फिर भगवान निकले, फिर वो बोले आप भी चुन लो, ये देखो गार्डन आ रहा है, पिकअप। तो उसने अच्छा एक पेड़ चुन लिया, रथ में रख दिया। उतने ही रथ में रखते ही सैन्य आया, इंद्र के सैन्य, आधा सैन्य बताने गए इंद्र को कि तुम्हारे नंदन वन में कोई आके पेड़ चोरी कर रहा है। अभी अभी भगवान की उसने पूजा किया था, लेकिन भगवान उसका पेड़ देखने ले रहे, भगवान से युद्ध किया उसने। भगवान बोला अरे पगले, अभी कुछ दिन पहले मैंने गोवर्धन उठाया था, भूल गया क्या? अभी 10 मिनट पहले घर पे आया था मैं, तुमने मेरी पूजा की थी भगवान के रूप में, और ये सब मेरा ही दिया हुआ तुमको, फिर भी मैंने पेड़ लिया तो मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं। हरा दिया उसको, चरणों में गिर गया, भगवान बचाओ बचाओ। फिर नीचे लेके आए। फिर घर पे जब लौट के आए तो फिर 16,100 प्राणियों के साथ विवाह किया। 16,100 पैलेस रेडी थे, शादी की व्यवस्था रेडी थी, 16,100 पुरोहित भी रेडी थे, अपने अपने घर में शादी किया। 16,100 स्वरूप धारण किया, वो सारों ने दूल्हा बनकर भगवान ने एंट्री किया और शादी किया। ये सब मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ से हमारा आज की लेक्चर शुरू होता है। फ्रॉम हियर वील बिगिन अवर क्लास। तभी वो जो लड़कियां थी, पहले 8वीं और बाद वाली भी 16,100, वो सब लड़कियां बचपन से भगवान की भक्त थी, यानी भगवान पे प्रेम में गिरी हुई थी। वो भगवान को देखा नहीं था उन्होंने, रुक्मिणी ने देखा था भगवान को। फर्स्ट टाइम कब देखा? जब उठाया उसको, तो पहली बार दर्शन किया उनका। तो उनको कैसा प्रेम हुआ भगवान के प्रति, आप बताओ? क्या श्रवण करना है, क्या श्रवण किया बताओ ना, जोर से बोलो, आत्मविश्वास के साथ बोलो। भगवान के विषय में वो उनके राज्य में सदैव नारद मुनि, अंगिरा मुनि, अंगिरस मुनि, अगस्ती मुनि, ये सब लोग आते रहते थे। राजाओं के दरबार में सदैव साधु लोग आते रहते थे, और साधु आके क्या करते हैं? हमेशा भगवान की कथा सुनाते हैं। तो उन्होंने बचपन से भगवान की कथा सुनी थी, ब्रज की कथा भी सुनी थी, सब कथा सुनी, कंस को मारा था, सब कुछ सुना था उन्होंने। और बाद में उनका विवाह हो गया, लेकिन उनको फिर भी ऐसा एक एंजाइटी थी कि कृष्ण की ब्रज की लीला हमको सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी लीला शुरू हो रही है, अभी सोने का समय नहीं है। तो उनको रोहिणी के मुख से भगवान की कथा सुननी थी, ब्रज की कथा, क्योंकि रोहिणी ने अपने आंखों से देखा था। साधुओं ने आंखों से देखा नहीं था, सुना था, सुनकर सुनाया था, लेकिन रोहिणी ने खुद देखा था। तो अभी जिसने देखा है उसके मुंह से सुना, वही डिफरेंस है कि नहीं? हाँ, अब मैं वृंदावन जाके आया हूँ तो मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप किताब में पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन आप खुद जाके आए, देखो ना क्या क्या है, कैसा कैसा है उधर, वो राधा रानी का मंदिर कैसा है। अभी लेटेस्ट न्यूज क्या मालूम है आपको? राधा रानी के मंदिर में जाने के लिए उड़न खटोला बन गया है। क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको? रोप वे। अभी जन्माष्टमी के बाद चालू हो गया है। 100 रुपीज 2 वे, वन वे वापस आने के लिए। हाँ, बरसाना में पहाड़ में जाने के लिए भी खटोला बन गया है। तो अगर मैं जाऊंगा और उसमें बैठ के आऊंगा तो आप मुझे पूछेंगे ना कैसा लगा प्रभु जी आपको, क्योंकि मैं खुद जाके आया ना, अभी आपको न्यूज़ सुना रहा हूँ, लेकिन जाके आऊंगा तो आप बोलेंगे प्रभु जी कैसा लगा आपको, कैसा लगता है हवा में बीच में पहाड़ कैसा दिखता है। उसी तरह से वो रोहिणी को पूछ रहे हैं कि आप हमको बताओ, क्योंकि आपने वो भी देखा है, ये भी देखा है। लेकिन वो कहती है कि मैं बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ देखा है, आपको बता सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि भगवान को, कृष्ण को जब उनकी वृंदावन की लीला सुनने को मिलती है तो वो तुरंत वृंदावन के प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा भूल गए लेकिन याद आएगा इतना, तो तुरंत बोलेगा दारू का कम यार, मेरा रथ जोड़ दो। कौन दारू कौन है?
कुछ दारू का कृष्णा ड्राइवर, वो सारथी है उनका। रथ जगाओ, अपन कहते थे गाड़ी तैयार करो, गेट पे खड़ा करो, मैं जा रहा हूँ अभी। कहाँ जा रहे हैं? वो निकल जाएंगे वृंदावन में। और वृंदावन में एक बार गए तो कभी लौट के आएगा भरोसा नहीं है। उनका बचपन का प्रेम है वो, किसी ने याद दिलाया वृंदावन के बारे में, वहीं पहुंच जाएंगे वो। तो मैं कथा करूंगी तो वहीं पहुंच जाएंगे। फिर आप उनको क्या चाहते हो, द्वारका में रहे हमारे महल में कि चले जाए गोकुल में? नहीं नहीं नहीं, हमको हमारा पति चाहिए बाबा। ठीक है, जाने दो, नहीं सुनेंगे, उनको पति ज़्यादा प्रिय है, कथा बाद में सुनेंगे कभी। ऐसे बहुत बार हुआ, बहुत बार, हर बार इसी बात पे कथा कैंसिल। एक बार रानी ने सोचा ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि कथा भी सुनने को मिले और वो भी नहीं आए, और वो द्वारका से छोड़कर चले भी ना जाए। चले कैसे जाएंगे? आएंगे तो वो चले जाएंगे ना। तो हम लोग ऐसा इंतजाम करेंगे कि कथा सुनने के समय वो आएंगे ही नहीं। इसका क्या कारण है? कथा सुनने की बहुत उनको तीव्र इच्छा थी। जैसे आपको जलेबी खाने की इच्छा है और आपको जलेबी दिखती है, अभी मिलने वाली है, लेकिन वो चली जाती है किसी और के पास, आपको नहीं मिलती है, तो आपकी इच्छा क्या होती है? बढ़ जाती है। और अरे यार देखा आपने, फिर भी नहीं मिला। दूसरी बार दिखाया, फिर भी बोला आपके लिए नहीं, उसके लिए है, तो आपका और इच्छा बढ़ गया। ऐसा कई बार मना करने के बाद में एक बार बहुत ज्यादा इच्छा हो गया, अरे क्यों नहीं सुनने को मिलता है, कुछ ना कुछ तो आइडिया निकलना चाहिए। तो रानियों ने मिलकर एक डिस्कशन किया। उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, अपने किसी का एक का महल चुन लेते हैं, सारे दरवाजे खिड़की सब बंद कर देते हैं, एक ही दरवाजा खुला रखते हैं, अंदर रोहिणी माता को बिठाते हैं। 16,108 रानियों को भगवान की कथा सुननी है। एक और भी माता जी है उधर, उसको भी कथा सुननी है। कौन है वो? ध्यान से सोचो, देवकी माता। उसको क्यों सुनना है भगवान की कथा? क्योंकि बचपन में जन्म दिया उसको, एक ही बार दूध पिलाया और छोड़ दिया। बचपन में उसको दूध पिलाया, तब से त्याग दिया, एकदम बड़ा होने के बाद दिखाई पड़ा। सारा नन्हे नन्हे दांत वांत कब दिखाई नहीं दी उसको कुछ। उसको अपने बालक की खुद की बाल लीला सुनने की बहुत इच्छा थी। वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर शी हैड। बोला ये अच्छा मौका है, रानियां जिद कर रही है तो मेरे को भी सुनने को मिलना चाहिए। तो वो भी एक थी सासू माँ, उसको भी सुनना है। तो एक सासू माँ को बोले वैसासन बिठाएंगे, एक सासू माँ को दूसरा आसन बिठाएंगे, हम सब लोग बैठ जाएंगे और एक आइडिया करेंगे, सुभद्रा को गेट पे खड़े कर देंगे। उसका काम क्या है? मुंह जो है वो दरवाजे के उस तरफ रखना है और देखना है दूर दूर तक, कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। कृष्ण बलराम दूर से दिखाई पड़ेगा, ठक 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 करना है, ये सब लोग उठ के भर चले जाएंगे, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग इज हैपनिंग। लेकिन हम लोग कुछ कल्पना करते हैं, उसके बीच में का पार्ट हम भूल जाते हैं कि हमको पता नहीं क्या हो सकता है। अभी मैं बोलूँगा यहाँ से मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो बोले कितना रास्ता है? बोला प्रभु जी बोले आधा घंटे का रास्ता है, लेकिन मुझे पता नहीं बीच में वर्षा होने वाली है, बीच में एक्सीडेंट होगा, तो बीच में पता नहीं कहाँ से जाना है, 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे। सो वी आर प्लानिंग समथिंग बट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एग्जैक्टली क्या होने वाला पता नहीं हमको। उन्होंने सब प्लानिंग किया, कितना पक्का प्लानिंग किया ना। दूर से कभी हॉरिजॉन में भी दिखाई पड़ेंगे ना, तो भी ये नॉक करेगी, हम लोग कुछ भी नहीं हुआ ऐसा करके उठ के चले जाएंगे। कृष्ण बोलेंगे क्या हो गया? कुछ नहीं होना, एवरीथिंग इज फाइन। और वो लोग कथा के लिए बैठ गए। अभी उनका टेंशन क्या है? नॉक होगा तो ही भागना है, नॉक नहीं होगा तो भागने की जरूरत क्या है? आराम से बैठ के सुनो, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। कोई टेंशन है क्या? आपको पता है कोई टेंशन आने वाला नहीं, कोई डेंजर होने वाला नहीं, प्रसाद भी मिलने वाला है। सुनो आराम से कथा, जब तक मर्जी सुनो। वैसे कथा शुरू हो गई। रोहिणी मैया ने बलराम के जन्म से सब कुछ देखा हुआ है, एवरी सिंगल थिंग शी हैज सीन, शी इज आई विटनेस, साक्षी है वो। और वो देखो, जब रोहिणी मैया ने अपने आंखों से देखा हुआ कथा, तो देखा हुआ सुना रहेगी, कितनी मीठी रहेगी कथा वो। मैं बता रहा हूँ, इतना मीठा से मैं थोड़ी देखा था उसको। रोहिणी मैया माता भी है और आंखों से देखा हुआ है, वो स्केटिंग कैसे कर रहा है गौशाला में, कैसे बंदर का पूंछ पकड़ रहा है, कैसे बंदर को माखन खिला रहा है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है। और वो बताने लगी तो वही रानियां जो है ना एकदम भाव विभोर हो गई। दे बिकेम टोटली एक्सटेसी, कंप्लीट इन एक्सटेसी। इतना मधुर लीला जो नारद मुनि के सुना था मुंह से, उतना से भी ज्यादा मधुर लग रहा है। अभी प्रेम से सुना रहे, मैया वात्सल्य भाव से सुना रही है, तो सब लोग मग्न हो गई। इतनी रोहिणी देवकी भी रो रही है, सुन रही है, सब लोग के अंदर अश्रु आ रहे हैं, किसी का गला गदगद हो रहा है, किसी का रोमांच हो रहा है, किसी का
स्तब्ध हो रहे हैं कि हर प्रकार का विकार उनके अंदर निर्माण हो रहा है। सब श्रोता लोग जो है ना वो भाव विभोर हो गए। अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई रो रहा है क्या इधर, है ना? लेकिन एक बार चाइना के डिवोटी आए थे बरसाना में, बोले कथा हमको बरसाना दिखाओ। मेरा कैंप चल रहा था, पहले मना किया कैंप है, बाद में बोला नहीं नहीं हम लोग एक ही बार आए रहे। तो मैं गया तो वो सारे भक्त जो है वो बरसाना के हर स्थान पर कथा सुनकर रो रहे थे। बिलीव मी, मेरे लिए बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था वो, कि मैं बोल रहा हूँ और कोई रो रहा है सुनकर, खुशी से रो रहा है, मतलब आनंद से रो रहा है। तो मैंने पूछा उनके स्वामी को, एक स्वामी जी आए थे उनके साथ में, ये लोग क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बोला कि लाइफ टाइम में इकट्ठा करके, एक ही बार पैसा इकट्ठा करके वो वृंदावन आ सकते हैं, नेवर अगेन। उनके लिए अभी अगर बैठे हैं राधारानी के मंदिर में तो दैट्स लास्ट एंड फर्स्ट टाइम दे हैव कम। फिर कुशल बिहारी में गए, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम। फिर मान मंदिर में गए, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम। पीली पोखर गए, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम। जो उनको दिख रहा है, सुन रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, वो पहला और लास्ट बार है उनका। जाने के टाइम पे धोती भी नहीं छोड़ेंगे, पैंट पहन के चले जाएंगे, धोती भी लेकर नहीं जाएंगे, वो अलाउड नहीं है ना। धोती भी इधर पहनेंगे, तिलक भी इधर लगाएंगे, इंडिया में खाली बस। तो उन्होंने कथा कैसे सुनी होगी, वैसे हम लोग को सुनना चाहिए। हमको क्या लगता है, ठीक है प्रभु जी आए हैं, और भी कोई आएगा और बताएगा, उसमें क्या है, वी हैव गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज। उनके लिए ऐसा नहीं है, दैट इज द फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर तो भगवान की परम भक्त वात्सल्य मूर्ति रोहिणी बोल रही है और देवकी और रानियां सुन रही है, सब लोग भाव विभोर रहे हैं। किसी को होश नहीं है, नॉक हुआ क्या, नोबडी थिंकिंग नॉक हुआ क्या, होगा तो सुना ही पड़ेगा ना, क्या टेंशन लेने का उसमें। लेकिन जो उन्होंने योजना बनाई थी उसके अंदर एक गैप था। वो गैप क्या था कि कथा सुनकर सुभद्रा बेहोश होगी, ये इनको स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था। तो बेचारी वो सुन रही है, देखो उसने कान लगाया, ऐसा आंख इधर रख के यहाँ देख रही है, कान लगा के, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है उसको भी एंग्जाइटी है कि मुझे भी सुनना है। मुझे यहाँ पर सेवा में लगा दिया, मैं सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी सुनना है। तो कान लगाकर कथा सुन रही है, यहाँ पर आंख लगा कर खड़ी है। कथा सुनने के बाद में रानियों की जो अवस्था हुई वो इसकी भी हो गई। उसका भी आंखों से आंसू आए, उसका भी गला गदगद हो गया, रोमांच खड़े हो गए, हाँ बड़ी बड़ी आंखें हो गई, बड़ी मुस्कान आई, और वही बेहोश हो गई, वो भाव से बेहोश हो गई। उसको कहते हैं स्तब्ध विकार। वो स्तब्ध विकार से वो बेहोश हो गई। अभी उसको कंट्रोल में नहीं है, शी इज नॉट कंट्रोल्ड कि वो अरे मेरा काम तो कृष्ण बलराम को देखने का था, मेरे स्क्रिप्ट में, मेरी आज्ञा में लिखा नहीं था कि बेहोश होना, कि लिखा नहीं था, मुझे बेहोश होने के लिए मना है। प्रेम जब होता है तो बेहोश हो गई, वो गिर गए ऐसे हंसते हुए चेहरे से। और निश्चित रूप से कृष्ण बलराम आए वहां पर 100%। उसके पहले ही बेहोश हो गई थी। अभी कृष्ण बलराम आए तो नॉक होना चाहिए, नॉक तो हुआ नहीं, क्योंकि वो जो नॉक करने वाली है वो खुद नॉक डाउन है। तो कृष्ण को और बलराम जी को बड़ा कुतूहल हुआ, क्या हो रहा है इधर। सुभद्रा जी बाहर दरवाजे पे पड़ी हुई है, सब दरवाजे बंद है, अंदर कुछ हो रहा लगता है। तो दो तरफ गए, वो बीच में सुभद्रा पड़ी हुई है, तो उन्होंने कान लगाए। तो दोनों ने कान लगाए तो अंदर जो चल रहा है, अंदर की अवस्था, इनकी भी अवस्था वैसी हो गई। अभी इनकी ज्यादा हो गई अंदर वाले लोगों से। क्यों? क्योंकि वो उस कथा के पार्टिसिपेंट है ना, वो कथा के हीरो वही है, उनकी कथा चल रही है, उनको पूरी बचपन की याद आ रही है। जैसे हमारे पिताजी मुंबई गए इधर से छोड़ के, लेकिन जब कभी लौट के आए तो बोलेंगे ना कि ये मेरा घर था, ये मेरे पिताजी यहाँ पर मुझे खेला करते थे, इधर से मैं मंदिर जाता था, ये गोल बेट का मंदिर है, यहाँ पर वेंकटरमणा मंदिर में हमारी फैमिली के पुजारी थे। और कभी कभी रोएंगे ना बचपन की याद करके, यहीं पर मेरी मम्मी ने मुझे मारा था, एक बार मैं यहाँ फिसल गया था तो मुझे फटके मारे थे, और रोएंगे मम्मी की याद करके। यहाँ जाके ये मेरा स्कूल था, ये मेरा। तो जब आप अपनी ही कहानी दोबारा सुनते हैं तो आपको रोना आता है कि नहीं, बचपन की कहानी। तो ये तो वृंदावन के भगवान है, स्वयं प्रेमी भगवान है, और ब्रज की कहानी सुन रहे हैं, कैसे माखन चुरा रहे, सब सुन रहे हैं वो। और कहते हैं कि हर कथा के अनुसार उनके शरीर में अलग अलग परिवर्तन हुआ। हम लोगों को खाली एंड रिजल्ट मालूम है कि एंड में जो अभी खड़े ना वैसा एंड हुआ, लेकिन वो एंड तक पहुंचने के लिए अंदर बहुत परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन ऐसा हुआ कि उनके शरीर के हर एक जॉइंट में 6-6 इंच की जगह निर्माण हो गई। तो ये उंगली कितने इंच की होगी, इसमें 3 जॉइंट है, 18 इंच तो जॉइंट के ही स्पेस हो गया,
और इसका भी 1-1 इंच जगह है। कितना इंच की हो, एक उंगली कितने इंच की हो गई? 21 इंच की हो गई। ऐसे सारे हाथ और पैर लंबे 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 हो गए भगवान, कई 50-100 फीट के लंबे हो गए कृष्ण बलराम। और बाद में फिर अंदर चले गए, फिर बॉल बन गए। क्या बोलते हैं उसको? व्हाट यू कॉल पंपकिन आमची गेले? हाँ, दूध दे, घर दूध है, आणि ते बड़े दूध है, ऐसा भगवान बन गए बीच में। फिर वापस रिलीज हो गए, फिर आंखों से आंसू आ रहे हैं, फिर बड़ी बड़ी आंखें हो रही है। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमारे कथा में कैसा होता है कि वैसा गिर गए हो, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम लगा उनको, क्योंकि अंदर कथा चल रही थी। जब बाल लीला सुन रहे हैं तो एक परिणाम हो रहा है, फिर गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, दूसरा परिणाम हो रहा है, फिर गिरिराज को उठाए तो तीसरा परिणाम हो रहा है। कितनी विविध प्रकार की लीला है। कभी माखन चोरी कर रहे हैं, कभी दूध चोरी कर रहे हैं, कभी दही चोरी कर रहे हैं, कभी घी चोरी कर रहे हैं, कभी वस्त्र चोरी कर रहे हैं, कभी दिल चोरी कर रहे हैं। ये सारे विविध लीलाएं सुन रहे हैं भगवान। उसमें भी अंतर है ना, पहले मट्टी में लेना है, फिर मट्टी खाना है, फिर माखन खाना है, फिर वस्त्र चोरी करना है, फिर रास लीला करना है, फिर गिरिराज को उठाना है, बीच में राक्षस को मार रहे हैं। बहुत सारा लीला का अलग अलग परिणाम भगवान के शरीर में हुआ, दोनों के शरीर में। और लास्ट में जब रास लीला शुरू हुई, वो भगवान के लीलाओं का चरम सीमा है रास लीला। श्रीमद् भागवत का भी जितने दशम स्कंद है, एक दशम स्कंद तो हार्ट है कृष्ण का, भागवत का, और दशम स्कंद का भी हार्ट क्या है? रास पंचाध्यायी। 10.29, 30, 31, 32, 33, ये 5 चैप्टर जो है वो भागवत का हार्ट है पूरा। तो वो जब शुरू हुआ तो कृष्ण वो रास की याद आई उनको, और उस आनंद के लिए वो पूरे बेहोश हो गए। उनको अंतिम विकार हुआ। क्या हुआ? स्तब्ध विकार, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टंड। ही गॉट स्टंड, और दोनों स्टंड हो गए और गिर गए। उस समय बड़ी बड़ी मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें, कान तक होंठ पहुंच गए हंसते हंसते, पैर चले गए अंदर, सुभद्रा के हाथ भी गए, पैर भी गए, कृष्ण बलराम के हाथ बाहर आधे और पंजा सब अंदर चला गया। और बड़े विचित्र अवतार में, विचित्र रूप में वो वहां पर गिर गए। और अभी स्तब्ध विकार इतना गहरा है, जैसे उधर हुआ था ना जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु कितने बहुत देर तक ऐसे रहते थे। वो इतना डीप ट्रांस में होते थे, बहुत समय तक कीर्तन करने के बाद धीरे 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 जगते थे और बाह्य चेतना में आते थे, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। वैसे ही वो लास्ट स्टेज तो थी उनकी, वो एकदम डीप और डीप और डीप थी। तो वो गिर गए। अभी नॉक करने वाले भी गिर गई और देखने वाले वो भी गिर गए। अंदर तो फुल कथा चल रही है। फुल मतलब कोई टेंशन नहीं उनको, नॉक होगा देखा जाएगा, इतना आनंद ले रहे हैं, वो डूब रहे हैं, वो ब्रज की लीलाओं के सागर में डूब रहे हैं सब रानियां उसमें। और बाहर अभी जो आप मंदिर में देख रहे हैं ना, वो रूप वहां पर गिरा हुआ है। उसको क्या कहते हैं? महाभाव। महाभाव का मतलब क्या है? प्रेम के 8 अंग होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लव। एक है रति, एक है स्नेह, एक है भाव, एक है राग, एक है अनुराग और मान। सबसे ऊंचा प्रेम का स्वरूप क्या है? मान, यानी प्रेम में गुस्सा करना, प्रेम से, प्रेम को बढ़ाने के लिए। और लास्ट में है प्रेम। ये सारे 8 भाग जो है प्रेम के, वो सारे मिलकर महाभाव का निर्माण होता है। और वो महाभाव राधा रानी से उसका निर्माण होता है। राधा रानी इज द ओरिजिन ऑफ दैट महाभाव। और महाभाव राधा रानी की वजह से, राधा रानी से कृष्ण को प्राप्त होता है, इसलिए वो जगन्नाथ कृष्ण को प्राप्त है। तो जगन्नाथ जो कृष्ण है वो महाभाव की स्थिति में चले गए। बलराम जी महाभाव में नहीं है, क्योंकि इस विश्व में, इस पूरे निर्माण में, क्रिएशन में महाभाव केवल 3 लोगों के पास है। एक है ओरिजिन, कौन बताया मैंने? बोलो जोर से। दूसरा कौन बताया? कृष्ण, जगन्नाथ। तो तीसरा दोनों मिलकर जो बनते हैं वो चैतन्य महाप्रभु। उनके ही बीच में है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट। आप देख सकते हो लेकिन मांग नहीं सकते हो, उनका ही अधिकार है वो। अभी क्या हुआ, अंदर कुछ पता नहीं है। अभी अंदर के स्टोरी आपको बात बता रहा हूँ। अभी आप बाहर आइए। हाँ, बाहर जो है अभी वो गिरे हुए हैं। आकाश में से नारद मुनि जा रहे हैं। नारायण नारायण नारद मुनि बजाए वीणा,
राधिका रमण नाम, प्रेम से गुणगान करते जा रहे हैं। अचानक द्वारका के ऊपर जाते नीचे दृष्टि पड़ती है, द्वारका के एक महल के बाहर ये विचित्र रूप में कृष्ण, बलदेव, सुभद्रा जी गिरे हुए हैं। तो अगर आप होते तो क्या करते? वैसे आगे चले जाते क्या? होंगे गिरे हुए, क्या पता है, उनका घर है, उनका राज्य है, सोए होंगे बाहर आके। ऐसा करेंगे आप? आपके मन में कुतूहल निर्माण होगा, वाई, ऐसे क्यों? और एक अद्भुत बात हुई जो उनको खींच के नीचे लेके आई। क्या हो सकती है वो बात? मैं ये पॉज ले रहा हूं ताकि ये आपको याद रहे, इसलिए मैं पॉज ले रहा हूं। अगर सीधे बताते जाऊंगा तो बीच का आपको याद नहीं आएगा। कौन सी ऐसी बात उनको खींच के लेके आई? नारद मुनि भगवान के प्रेमी भक्त है कि नहीं? उनके अंदर ऑलरेडी प्रेम है भगवान के लिए, इज ऑलरेडी इन लव विद द लॉर्ड, टू मच लव। लेकिन उनको भी ये तीन रूप देखकर अलग प्रकार के प्रेम का अनुभव हुआ, अद्भुत प्रेम का, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे आपने बहुत सारा मीठा खाया है लेकिन जलेबी नहीं खाई है, तो आप बोलेंगे ये भी मीठा है लेकिन डिफरेंट है। यू कैन नॉट से सेम लाइक रवा लड्डू और बेसन लड्डू, वो भी मीठा होता है, बाकी सब भी मीठा होता है, श्रीखंड भी मीठा होता है, लेकिन जलेबी अपनी तरफ पे अलग मीठी होती है। तो वैसे उनको अलग एक प्रेम का अनुभव हुआ, इसलिए वो खींच के नीचे आए कि ऐसा अद्भुत प्रेम कैसे निर्माण हो रहा है मेरे हृदय में। नीचे आके देखते रहे बहुत देर तक, और वो अनुभव जो है अलग प्रकार के प्रेम का, वो बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। और उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि कौन सा प्रकार का प्रेम है ये, आई डोंट नो, मैंने भी कभी अनुभव नहीं किया, इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लव। फिर उन्होंने भगवान को स्पर्श किया। भगवान के, अभी तो उनको प्रश्न है मन में कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसे क्यों पड़ा इधर, ऐसा अद्भुत रूप कैसा हो गया उनका, उनको कुछ उत्तर मालूम नहीं है, खाली प्रश्न मन में है। तो उन्होंने जाके क्या किया, उनको छुआ। जैसे स्पर्श किया ना तो धीरे 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 वो नॉर्मल हो गए। बहुत टाइम लगा उनको, धीरे धीरे हाथ निकल गए, पैर निकल गए, और धीरे धीरे वो नॉर्मल दिखने लगे, जैसे दिखते हैं पहले, जैसे आए थे। तो भगवान को उन्होंने पूछा, भगवान ये क्या लीला है, ये क्या स्वरूप है आपका? तो उन्होंने बताया कि ये अंदर जो बैठे लोग ये सब ब्रज की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और ब्रज की मेरी ही लीलाओं का वर्णन सुन के मुझे मेरे ही ब्रज की बहुत याद आई, मेरे भक्तों की याद आई, माता पिता की याद आई, गोपियों की बात याद आई, ग्वाल बालों की याद आई, गैयाओं की याद आई, बछड़ों की याद आई, ब्रज भूमि की याद आई, सब स्थानों की याद आई, सब लीलाओं की याद आई, और मुझसे रहा नहीं गया। जो इतना विरह युक्त प्रेम हुआ, इतना विरह युक्त प्रेम हुआ कि हमको पता ही नहीं चला हमारी कभी ऐसी अवस्था हो गई। वो मैं बहुत ज्यादा महाभाव प्रेम का अनुभव कर रहा था, इसलिए कब ये हमारी अवस्था हो गई हम किसको समझ में नहीं आया। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप सब लोगों को समझना बहुत जरूरी है। समझो आपका बेटा कर्नाटक में फर्स्ट आ गया, कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अच्छा है, होशियार है लड़का, लेकिन कर्नाटक में स्टेट में फर्स्ट आएगा ऐसा मालूम नहीं था। तो आपको कितनी खुशी होगी, आपके आंखों से आंसू आएंगे। उस दिन आपको कुछ ध्यान में रहेगा नहीं, कुछ स्टोव पे कुछ दूध रखा था वो उबल गया, आपको पता नहीं, सब्जी रखी थी वो जल गई, वो आपको पता नहीं, आपको बदबू भी नहीं आ रही है उसका, आप इतना खुश में थे उस समय, इतना खुश थे कि बहुत सारी चीजें बाद में आपको समझ में आती थी, वो दिन आई नहीं समझ में आपको। तो आप क्या बोलेंगे, अरे इतना मैं खुश हो गई, बच्चे को दूध ही नहीं दिया, जिस बच्चे को फर्स्ट रैंक आया उसका दूध पीने का टाइम था, मैं दूध देने को ही भूल गए उसको। ऐसा हो सकता है ना, इतनी खुशी होती है। कभी कभी अपने जीवन में बहुत सारी खुशी होती है तो हम कॉमन चीज भूल जाते हैं, लेकिन नारद मुनि ना का एक विशेष रूप है इसके अंदर, आपको बता रहा हूं मैं। उनके पर्सनालिटी में एक विशेष अंग है कि उनको इतना आनंद हुआ, इतना नए प्रेम का ऐसा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन वो जब भगवान ने उनको उत्तर दिया कि ऐसा क्यों हुआ, तो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला, वापस वो रूप में जाओ, मेरे को वापस आनंद लेने दो, आप यू गो बैक टू द सेम पोजीशन, आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू रिलीज, आई वांट टू बी हैप्पी अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं बोला। फर्स्ट थिंग नारद मुनि सेड, लिसन वेरी केयरफुली, फर्स्ट थिंग उन्होंने नारद मुनि भगवान को बोला कि भगवान आप इसी रूप में वर्ल्ड में जन्म ले लो, मटेरियल वर्ल्ड में, ताकि आपको केवल देखने से जो मुझे नए नए अद्भुत प्रेम का अनुभव हुआ
वो सबको केवल आपको देख के होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना स्वयं के लिए नया आनंद का अनुभव कर रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, लेकिन करुणा उनके मन में नष्ट नहीं हो रही है। उनको उनकी याद है कि कितने सारे जीव जो है शरीर धारण करके भौतिक विश्व में दुख भोग रहे हैं। अगर केवल आपको देखकर ऐसा अद्भुत प्रेम का अनुभव हुआ, ऐसा प्रेम का निर्माण हुआ, तो उन लोगों को भी होगा, हे भगवान मुझे आप वरदान दो कि आप इसी रूप में पृथ्वी पर आओगे और रहोगे, लोगों को दर्शन दोगे। भगवान ने भी तुरंत बोला तथास्तु। समझो नारद मुनि ने खाली अपना लिए अपने के लिए प्रेम का अनुभव किया होता और भूल के निकल गए होते, बाय बाय करके दंडवत करके, तो आज जगन्नाथ आपके जीवन में होते क्या? भगवान केवल भक्तों के कारण ही हमको मिलते हैं। Nobody else can give you Krishna except the devotees। तो प्रेम से बढ़कर भी एक बात होती है, वो है करुणा। अभी प्रेम की प्राप्ति हो रही है, प्रेम का अनुभव हो रहा है, लेकिन फिर भी करुणा जो है वो उसके ऊपर हावी हो रही है। प्रेम के अनुभव को बाजू में रख के करुणा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि प्लीज मुझे वरदान दो। अगर वो प्रेम में भूल गए होते तो, लेकिन साधु लोगों के मन में एक भाव होता है हमेशा, वो स्वयं बहुत प्रेम का भक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन उनके मन में करुणा ज्यादा प्रदान होती है। जब बहुत प्रेम भगवान का उत्पन्न होता है तो हमको लगता है कि इतना प्रेम भगवान में, इतना आनंद है, तो ये लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, मैं अकेला क्यों अनुभव करूं उसको। 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा ना, आप किसी को नहीं बताएंगे, तुरंत जाके बैंक में जमा करके इन्वेस्ट कर देंगे उसको। आपको 1 किलो गोल्ड गिफ्ट में मिल गया, किधर लॉटरी लग गई, तो आप किसी को बोलेंगे नहीं, बोले किसी को बोलना नहीं है, आपको खाली बता रही हूँ बस, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, आप अंदर रख देंगे। लेकिन आपको भगवान की भक्ति की प्रेम का आनंद मिला तो आप लोग अपने खुद तक उसको रख नहीं पाएंगे, आप उसको बांटना चाहेंगे, और वो बांटने से बिल्कुल कम नहीं होगा। अगर आप 1 किलो गोल्ड में से 10 ग्राम किसको दे दिया तो आपका 990 ग्राम्स हो जाता है। लेकिन भगवान के विषय में अनंत प्रेम प्राप्त हुआ और आपने लोगों को दिया, उसको बांटा लोगों को, वो बढ़ जाएगा, उल्टा कम नहीं होगा। कम तो होगा ही नहीं, उल्टा बढ़ते बढ़ते जाएगा। जो आपने दिया है उससे ज्यादा आपके पास और जमा हो जाएगा। तो नारद मुनि की बड़ी, सबसे पहले हाथ जोड़ के नारद मुनि को धन्यवाद करो, क्योंकि नारद मुनि अगर नहीं होते तो भगवान जगन्नाथ के रूप में ब्रह्मा जी के जीवन के 50 ईयर्स के बाद में जन्म नहीं लेते। ये रूप है जो नारद मुनि ने देखा था। नारद मुनि ने देखा था, इसलिए आगे की लीला में पूरे नारद मुनि ने इसका डायरेक्शन दिया है। आगे की पूरी लीला में बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड सबके बीच नारद मुनि खड़े हैं, क्योंकि सबको आश्चर्य था ये क्या है। नारद मुनि ने हर जगह आके समझाया ये ऐसा है। तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, क्योंकि कल का जो पार्ट होगा वो पार्ट 2 होगा। अभी वादा तो किया भगवान ने, और अभी आने के लिए लीला देखो कैसे, अभी ऐसा आ गए तो तुरंत आगे फ्लाइट लेके पहुंचे नहीं, बड़ा प्लान करते हैं लीलाओं का, उसका स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये पार्ट यहाँ पर समाप्त हो गया। अंदर क्या हुआ, अंदर में कभी एंड हो गया तो अंदर पता ही नहीं। भारत नारद मुनि आए, चर्चा हो गई, सब लोग हो गया। अंदर में ना जब भी एकदम कथा जो है ना पीक पे आ गई तो झट से बीच में कृष्ण बलराम प्रकट हो गए। बेबी कृष्णा, बेबी बलराम, हाथ में मथनी लिया हुआ है, हाथ में मक्खन है, डोरी है, और दोनों ऐसे दिगंबर, पूरा गहनों से लदे हुए हैं, लेकिन खुले हैं पूरे। जैसे ही प्रकट हो गए ना, बीच सबके बीच में प्रकट हो गए। सभी यहाँ सभा है, खट करके बीच में प्रकट हो गए। तो देवकी ने जब देखा बालक कृष्ण को तो उसके स्तनों से, दोनों से नदियां बहने लगी दूध की। इतना वात्सल्य प्रेम का अनुभव हुआ, क्योंकि उसने इतने साल के बाद बालक कृष्ण को देखा था। देखा तो कैसे देखा था, 11 years 52 days। और अभी क्या देख रही है, नन्हे बालक को देख रही है, जिसका दिनों रात आनंद लिया था रोहिणी और यशोदा मैया ने। वो देखते ही देवकी का वात्सल्य जो है ना, वो इतना पराकोटि का प्रकट हो गया कि दूध से नदियां बहने लगी, और वो बेहोश हो गई उस भाव से। और सब रानियां देख के ऐसे बेहोश हो गई कुछ समय के लिए, और वो लुप्त हो गए। दर्शन दिया, लुप्त हो गए। फिर वो कथा समाप्त हो गई ना। अभी ये सब ये इसका क्लाइमैक्स था, एंड था। ये एंड में कथा समाप्त हो गई। लेकिन रुक्मिणी जो थी ना, वो रुक्मिणी को वो 2 बच्चे के बीच प्रति इतना प्रेम निर्माण हुआ।
अभी वो कौन है, भगवान की वाइफ है ना, वो पत्नी है, उसका रिलेशनशिप क्या है, पति पत्नी का रिलेशनशिप है। लेकिन वो पति के प्रति जब पति का बच्चा का रूप देखा तो उसके प्रति माँ का प्रेम निर्माण हो गया उसके मन में। उसको लगा कि ये बालक को मुझे दूध पिलाना है, मुझे इसको प्रेम देना है, उसको बड़ा करना है, दुलारना है, चुनना है उसको। लेकिन वो तो गायब हो गया, लेकिन नजरों से नहीं गया, वो हृदय में पूरा मूर्ति बस गई उसके, वो बिल्कुल व्याकुल हो गई वो। उसने ना विश्वकर्मा को बुलाया और पूरा गाइड किया ध्वनि से, क्योंकि उसको दिख रहा है वो, लेकिन विश्वकर्मा को नहीं दिख रहा है। पूरा गाइड करवाया और जैसे तो दिखे थे वैसे ही 2 मूर्ति बनवाई और अपने घर के अंदर के गर्भगृह में रखी। और पूरा जीवन काल रुक्मिणी ने वो 2 मूर्तियों की पूजा की है पूरा। यानी मंदिर में अपने जाएगी तो वात्सल्य भाव, शयन गृह में आएगी तो माधुर्य भाव, क्योंकि वो पति रूप में आएंगे, बालक रूप में वहाँ पर बाल सेवा चल रही है, बालक को लाड़ लड़ा रहे हैं, और शयन गृह में पति का सेवा कर रहे हैं। तो आगे क्या हुआ आप जानते हैं, भागवतम पढ़ते ना, अंत में भगवान ने यादवों का नाश किया, सब लोगों को द्वारका के बाहर निकाला, द्वारका कवर हो गई और सब लोगों को बाहर निकाला। फिर यादव चले गए, फिर बलराम चले गए, कृष्ण भी चले गए, फिर रानियां सब ब्रज में चली गई और वहां से उनका उद्धव जी ने उद्धार किया। तब ये 2 जो मूर्तियां थी, जब समुद्र ने पानी कवर करके द्वारका को ढक लिया तो भगवान की दिव्य योजना से मोटे मोटे चंदन से वो घिर गए पूरे, यानी चंदन ने उनको कवर किया पूरा। अगर समझो इतनी मूर्ति होगी तो इतना बड़ा चंदन हो गया पूरा, ऐसा गोल तरफ से पूरा कवर कर दिया उसका, और समुद्र के नीचे जाकर बैठ गए वो। जब ये द्वारका लीला का अंत हुआ, भगवान का अंतर्धान हो गया, तभी ये 2 मूर्तियां वहां जाके समुद्र में टिक गई जाके। उसके बाद द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग के 800 साल भी समाप्त हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, मध्वाचार्य ने अवतार लिया, भीमसेन के छोटे भाई, वायुदेव के पुत्र, हाँ, हनुमान जी के छोटे भाई मध्वाचार्य ने अवतार लिया। और मध्वाचार्य तभी जब ये लीला हुई तभी वो ऑलरेडी संन्यास ले चुके थे। पहले तो वो थे ना, क्या नाम, पूर्ण प्रज्ञ, पहले वासुदेव थे, बाद में पूर्ण प्रज्ञ हो गए, बाद में संन्यास लिया तो मध्वाचार्य हो गए। तो संन्यास लेके दीक्षा भी हुई थी उनकी, और उनके संन्यास दीक्षा के बाद गुरु भी बनकर शिष्य भी हो गए थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो एक दिन वो ना 12 स्तोत्र उन्होंने लिखा था, बहुत सुंदर है वो, अवेलेबल है उडुपी में। 12 सूत्र उन्होंने रचा, वो रचते 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 एक बार मलपे बीच पे गए और वहां पर वो और कंपोज कर रहे हैं उसको, 12 श्लोकास। उतने में तूफान आया समुद्र में और देखा दूर से एक बोट जो है ना वो गोल गोल घूम रही है, क्या कहते हैं उसको, चक्री वादळ, साइक्लोन। हाँ, तुम्हें कसं म्हणतात का, व्हॉट इज इट कॉल्ड, उवार पण एक नमुने उवार असतं, त्या अशी गोल गोल जाता उवार, मस्त नमुने असं एक उवार अशी राऊंड जातं, राऊंड 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 राऊंड, आणि यू गो इनसाइड एंड यू गो अंडरग्राउंड. सो इन दैट चक्री वादळ one boat was revolving. Somehow the boat owner, वो बोट जो मालिक था वो जंप मारा पानी में, तो कैसा भी करके स्विमिंग करके किनारे पे आया. ये तो महाराज जी घूम रहे हैं, इधर शिष्य भी लोग घूम रहे हैं, तो चरणों में गिरा, महाराज जी बचाओ, मेरे बोट को बचाओ. तो महाराज ने क्या, दुपट्टा निकाला, ऐसा हाथ में लिया और जोर से घुमाया. हम लोग घुमाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. लेकिन वो वायुपुत्र थे, सिद्ध पुरुष थे वो, उन्होंने उससे वो बोट को खींचा अपनी तरफ, तो बोट बराबर उनके जितना घुमाया वैसे किनारे पे आके खड़ी हो गई, और वो समुद्र में वो चलता रहा, लेकिन वो बोट उससे बाहर निकल गई. वो देखकर वो चरणों में गिर गया, महाराज जी आपने बचाया मुझे, आपको क्या चाहिए बोलो, आप जो चाहिए आप ले लो. आपने, वो तो गया ही था, समुद्र में डूबने वाला था, आपने बचाया तो आप. वो बोले मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. नहीं आप मांगो. वो बोले कि वो दो जो चंदन के है ना, क्या कहते हैं उसको, लॉग्स, उसको दे दो. तो उसकी कहानी ये है कि जब भी ये व्यक्ति द्वारका से बोट लेकर, माल लेकर बेचने के लिए निकला, द्वारका किधर है, हमारे ऊपर है ना, उत्तर दिशा में, तो दक्षिण दिशा में समुद्र से, अरबी समुद्र से आ रहा था नीचे, तो उसका बोट में बहुत सारा लोड हो गया था.
तभी ये भगवान की दिव्य इच्छा से, दिव्य लीला से ये दो चंदन के जो थे वो किनारे पे आकर खड़े थे, समुद्र के नीचे थे, लेकिन जब लीला करनी है भगवान को तो भगवान की इच्छा से बाहर आए वो, और किनारे पे ऐसे ही थे। तो किसी ने कहा कि ये अच्छे लॉग्स है, इससे बैलेंस हो जाएगा तुम्हारा बोट बैलेंस होगा, इसको उठाओ। तो उन्होंने बहुत लोगों को लगाया, बहुत भारी था, उठाया, दो कोने में रखा उसको, और बोट आ रही है। अभी जब घूम रही है तो दोनों भी, वो भी घूम रहे हैं, लेकिन जब आए लौट के तो उन्होंने कहा मुझे वो दो चंदन चाहिए, क्योंकि इनको दिव्य प्रेरणा हुई थी, इसलिए उस दिन वो द्वादश स्तोत्र करते करते समुद्र किनारे गए थे। अदरवाइज व्हाई ही विल गो देयर, लेकिन दिव्य प्रेरणा हुई थी। जैसे पराशर मुनि को दिव्य प्रेरणा हुई यमुना नदी के बीच में, कभी महान व्यक्ति का जन्म होने वाला है, तो उन सत्यवती के गर्भ से व्यासदेव को जन्म दे दिया, क्योंकि उनको प्रेरणा हुई कि ये समय पे कोई महान आत्मा जन्म लेने वाला है मेरे तरफ से, भगवान की इच्छा भी पता चली। वैसे मध्वाचार्य सिद्ध पुरुष होने के कारण उनको भगवान की तरफ से दिव्य संकेत हुआ था, इसलिए वो आए थे, नहीं तो वो दो क्यों मांगते वो। तो उन्होंने बोला जाओ, शिष्यों को बोला जाओ उसको लेके आओ। 35 शिष्य गए। कितने गए? 35 डिसाइपल्स दे वेंट, और उन्होंने सबने मिलकर एक उठाना चाहा, लेकिन एक भी नहीं उठ पाया। दूसरी जगह गए, उधर ट्राई किया, पूरा ताकत लगाया, लेकिन किसी को भी वो उठाने का नहीं हुआ। फिर मध्वाचार्य गए, एक हाथ से एक उठाया, दूसरे से दूसरा उठाया, और दोनों उठा के चले गए गीत गाते हुए। ये उनका भीमसेन का छोटा भाई और वायुपुत्र होने का लक्षण है। प्रचंड बल था उनके अंदर, प्रचंड बल। वो था ना मणिमान राक्षस, उसको खाली बच्चे के रूप में अंगूठे में दबा के मारा था उसको। वो जगह है उधर मणिमान वधस्थल पाजका क्षेत्र में, आज भी उधर मंदिर बना के रखा है। तो वो लेके गए, फिर सब लोग बड़े खुश हो गए, वो भी खुश हो गया। फिर ये चलने लगे, कहाँ से कहाँ? मलपे बीच से अपने मंदिर में, जहाँ मंदिर आज है। उसके अंदर भी कथा है। ये सब कथा होने के पहले जब वो बालक थे, यानी छोटे उम्र के थे, ऑलमोस्ट आई थिंक 8 साल में संन्यास हुआ उनका, तो 10 साल में शायद ये घटना होगी। उनके तभी के गुरु थे अच्युत प्रेक्ष। तो अच्युत प्रेक्ष जो थे, उन्होंने उनको, बालक ने कहा, पूर्ण प्रज्ञा ने कहा कि मुझे ना गंगा जी का दर्शन करना है, आई वॉन्ट टू गो टू गंगा, हरिद्वार में जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दो, आशीर्वाद दो, मैं जाता हूँ, स्नान करके आता हूँ। तो अच्युत प्रेक्ष का, स्वामी जी का, ये पूर्ण प्रज्ञा पर बहुत प्रेम था, शिष्य था, लेकिन बालक से भी अधिक प्रेम था। तो जब ये जाने को आज्ञा दिया तो समझ में नहीं आया कि जाएगा तो कितना दुख होगा। तो एक्चुअली जब बालक चला गया हरिद्वार की ओर, तो इनको बहुत दुख होने लगा, बहुत दुख होने लगा। इतना दुख हुआ कि मैंने क्यों उनको परमिशन दिया, क्यों आज्ञा दिया उसको। तो गंगा जी को पुकारने लगे, गंगा जी दया करो, आप यहाँ प्रकट हो जाओ, लेकिन मेरे बालक को वापस लेके आओ। उनकी प्रार्थना से आज का जो उड़पे मठ है ना, उसके बाजू में जगह है ना, वो सरोवर, मध्वा सरोवर, वो जगह पे गंगा जी प्रकट हो गई, वो पूरा तालाब होके बहने लगी सब जगह पे। ये खबर चलने वाले अच्युत प्रेक्ष की, पूर्ण प्रज्ञ को खबर मिली कि हमारे आश्रम के बाहर गंगा जी प्रकट हुई, तो लौट के आए और वहीं आके स्नान किया उन्होंने। आज भी वो एक तिथि है जिस तिथि में वो उस जगह पर गंगा प्रकट होके फ्लड हो गई थी। आज भी उस समय, उस दिन गंगा जी को फ्लड आती है, यानी मध्वा सरोवर जो है ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये मैंने पहले क्यों बताया, क्योंकि इसका कनेक्शन है स्टोरी में। तो अभी ये 2 लोड लेके चल रहे हैं, तो चल के जाते हैं अपनी जगह पर, तो रास्ते में ही उनके हाथ से गिर जाता है, और गिर के 2 भाग हो जाते हैं उसके अंदर से, और उसके अंदर बलराम जी की मूर्ति प्रकट होती है। और बलराम जी उनसे बोलते हैं, मुझे यहीं पर स्थापन करो आप, समुद्र किनारे, मलपे ना, इस मलपे ना, हाँ, तो मलपे किनारे में बलराम जी साक्षात संवाद करते हैं, उनसे बात करते हैं कि मुझे यहीं पर स्थापन करो। तो मध्वाचार्य ने वो पूरा मूर्ति वहां पर स्थापन किया है, वडभांडेश्वरा। वो स्वयं द्वारका के बलराम जी हैं, जिनको रुक्मिणी ने पूजन किया था। फिर दूसरा जो है वो लेकर आए अपनी जगह पर, जहाँ पर आज उडुपी का मठ है, और वहां पर आते ही उन्होंने वो मध्वा सरोवर अपने सरोवर में डाल दिया, उसको सारा चंदन पिघल गया और कृष्ण की मूर्ति प्रकट हो गई। तो वो कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण ने कहा मुझे यहाँ स्थापन करो, तो मध्वा सरोवर के बाजू में स्थापन किया उसको। तो है ना उडुपी का कनेक्शन द्वारका के साथ, जगन्नाथपुरी के साथ।
तो हमको जब भी हम देखते हैं उडुपी कृष्ण को तो हमको ये सब याद आना चाहिए कि ये रुक्मिणी के लाडले हैं, भगवान है, रुक्मिणी ने इनका पूजन किया हुआ है। वडभांडेश्वर अभी पहले बहुत ऐसे ही था, अभी बहुत रेनोवेशन किया उसका, अच्छा किया। पहले तो ऐसा बहुत ही निगलेक्टेड था वो मंदिर। ये सब प्राचीन स्थलियाँ हैं, प्राचीन लीला है, प्राचीन महात्माओं का संबंध है इनके साथ में। हमारा जो देश है जिसमें हम रह रहे हैं सब लोग ना, ये बहुत पवित्र क्षेत्र है। अभी मैंगलोर है, सिटी हो गया है, मॉल आ गया, बहुत सारा गड़बड़ी आइसक्रीम आ गया, हंगेवा आइसक्रीम आ गया, बहुत सारा चीज़ आ गया। इसका मतलब उसका महात्म्य कम नहीं होता है, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन भूलने का मतलब वो खत्म हो गया ऐसा नहीं है। जिनको पता है, इनके अंदर में वो जागृति है, उनको वो तीर्थ क्षेत्र का ही अनुभव होगा उधर। ये पूरा गोवा के एंड से लेकर कन्याकुमारी तक जितना पूरा बेल्ट है वो परशुराम क्षेत्र है। उसकी कहानी कल बताऊंगा। कहने का तात्पर्य क्या है, पूरा भारतवर्ष पवित्र क्षेत्र है। भारतवर्ष में अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पवित्र क्षेत्र है, उसके अंदर भी और पवित्र है। ईस्ट में है, वेस्ट में है। ईस्ट में कौन सा है? जगन्नाथपुरी है। वेस्ट में द्वारका है। नॉर्थ में बद्रीनाथ है। साउथ में रामेश्वर है। बीच में अयोध्या, वृंदावन, क्या क्या नहीं है, तिरुपति। कदम कदम पर तीर्थ क्षेत्र है। और ये पूरा बेल्ट जो है 1000 किलोमीटर का बेल्ट है। आई डोंट नो आई एम राइट, बट वो पूरा क्षेत्र भगवान ने आशीर्वाद दिया है। इस क्षेत्र में कभी भी कोई अकाल नहीं पड़ेगा। कभी बारिश कम हो गई, इधर अन्न धान्य नहीं मिल रहा है, पानी का शॉर्टेज है, 2 दिन में एक बार पानी आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। इधर फल फूल धन धान्य से भूमि भरी रहेगी। उसके बीच में हमारा उडुपी क्षेत्र है, उसके बीच में मंगला गौरी है। मंगला गौरी कौन है पता है आपको? इसी ने हिरण्यकशिपु की बहन को मारा था। हिरण्यकशिपु का भगवान ने वध किया ना, तो उसकी बहन बहुत क्रोधित हो गई। उसका भी कुछ नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसने हाहाकार मचा दिया पूरा, सब देवता परेशान हो गए। तो सारे परशुराम जी भी भगवान को मिलने गए, शिव जी भगवान को मिलने गए, ब्रह्मा जी भगवान को मिलने गए, पृथ्वी भगवान को मिलने गए, देवता लोग मिलने गए। भगवान ये तो राक्षसी जो है बहुत भयंकर अत्याचार कर रही है। तो परशुराम ने अपना परशु उसको दिया। वहां पर भगवान के शरीर से एक देवी उत्पन्न हो गई। जब भगवान विष्णु के मिलने गए तो भगवान विष्णु के शरीर से सबके सामने एक देवी प्रकट हो गई, जिसका भगवान ने नाम रखा मंगला गौरी। उसको विष्णु ने अपना धनुष दिया, परशुराम ने अपना परशु दिया, और जितने देवता थे वो सबने अपना अपना त्रिशूल सब कुछ दिया उसको, और उसको आशीर्वाद दिया। फिर वो यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर आकर उसने वो हिरण्यकशिपु की बहन का, राक्षसी का वध किया है। इसलिए उसका यहाँ पर मंदिर है मंगला गौरी। इसलिए अपने देश का नाम क्या है, सिटी का? मंगलूर। अकेली नहीं आई वो, उसकी 8 सिस्टर भी है, 7 सिस्टर है उसकी। उसके 7 टेम्पल है पूरे एरिया में। उसकी भी लंबी कहानी है। उसमें एक कटिल में है दुर्गा परमेश्वरी। क्या नाम है सर? कटिल दुर्गा परमेश्वरी। फिर एक मूकांबिका है। ये सब उनकी बहनें हैं, 7 सिस्टर्स। उसको यहाँ पर फिर सभी देवताओं ने यहाँ पर स्थापन किया, उनका गौरव किया। थैंक यू वेरी मच, आपने इसका राक्षस का वध किया, प्रेम से उनका पूजन किया, अभिषेक किया, भोग लगाया, उनको यहाँ पर स्थापन किया समुद्र किनारे। एवरीथिंग इज होली प्लेस हियर। हम लोग खाली बोल जाते हैं उसको। याद रखना यही जीवन है, भूल जाना यही सर्वनाश है। हमारे अंदर जो गौरव है उसको पहचानना, उसको याद रखना और याद करते हुए जीना, ये जीवन की सफलता है। ऑलवेज रिमेनिंग कॉन्शियस ऑफ द सिचुएशन। जैसे वृंदावन जाते हो तो 8 दिन जाओगे तो हर दिन देखोगे, आज हम कालीघाट जा रहे हैं, अभी हम गोवर्धन जा रहे हैं, अभी हर चीज़ देखेंगे। लेकिन वहीं रहने को जाओगे तो भूल जाओगे। ठीक है, जाएंगे कभी 3 महीने में एक बार, लेकिन वहाँ जाएंगे तो यात्रा में तो 7 दिन में सब देख के आएंगे, हर दिन कहाँ कहाँ जाके आएंगे। लेकिन वहीं पर जाके फुल टाइम रहने लगेंगे तो फिर कभी ना कभी जाएंगे, फिर झगड़ा भी करेंगे और बोलेंगे कि वृंदावन में आए, इधर क्या है, ऐसा भी लगेगा आपको। तो हर चीज़ का महत्व समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग के माध्यम से भगवान की लीलाओं का श्रुति याद हमको दिलाई जाती है, और हम फिर दोबारा भूली हुई याद को याद करते हैं। हमारे लास्ट बात बता रहा हूँ, साइकेट्री में हमारे साइकेट्री मनोविज्ञान, मनोरुग्ण विज्ञान जो है ना, उसके अंदर एक बीमारी है एमनेजिया। अभी हमारे बचपन में, जैसे जन्याका के बचपन में बहुत फिल्में आती थी,
कि एक गाड़ी चलती है, हीरो हीरोइन उसमें बच्चे रहते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो जो हीरोइन है वो एक्सीडेंट में सब कुछ भूल जाती है। कितने पिक्चर थे बचपन में ऐसे, कितने पिक्चर थे। ऐसा दिमाग में मार लगा कि सारा चीज़ भूल गई, कौन माँ कौन पिता किसी को पहचानती नहीं, कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, ऐसे पूछ रही है। उसको कहते हैं एमनेजिया। एमनेजिया नहीं, भूल जाना। तो उसका इलाज कैसे करते हैं हम लोग, डॉक्टर लोग? उस व्यक्ति को बताते हैं, अरे तू फलाना फलाना कामत की लड़की थी, नायक के घर में तुम्हारी शादी हुई थी। तुम उधर पड़बिद्री की थी, फिर मुड़बिद्री में शादी हो गई तुम्हारी। फिर क्या करते हैं, उसको उस जगह लेके जाते हैं जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, जहाँ पर वो बचपन में खेली थी। ये तुम्हारा स्कूल है, यहाँ तो खेलती थी, यहाँ पर तुम्हारी कुआं था, यहाँ पर तो एक बार गिर गई थी, पिताजी निकाला था बाहर तेरे को। फिर ये इधर तुम्हारा शादी हुआ था, ये तुम्हारा कॉलेज है। तो जब जो उसका रियलिटी है उसको बार बार दिखाएंगे तो उसको धीरे 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 याद आने लगती है। उसको कहते हैं एमनेजिया का ट्रीटमेंट। तो अभी हमने 2 घंटा क्या किया इधर, एमनेजिया का ट्रीटमेंट दिया। हम लोग भूल गए कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा स्वरूप है। तो ये कथा बताएंगे तो लगेगा यस यस आई बिलोंग टू दिस, आई थिंक आई बिलोंग टू दिस, दिस इज माई रियल लाइफ, वॉट आई एम थिंकिंग, ये मेरा जीवन है। तो एक्चुअली नहीं है, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ वही मेरा जीवन है। आई वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड टू दिस। और ये रोज करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको याद आएगा, रोज याद नहीं आएगा, एक साथ में याद नहीं आएगा। धीरे 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 ये सब सुनते 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 जब और शुद्ध शुद्ध होते जाएंगे तो फिर एक दिन सब कुछ याद आएगा। अरे मैं इधर क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग हियर। ऐसे एक एमनेजिया की कहानी बताऊं आपको। और एक इंद्र ने एक बार कुछ अपराध कर दिया, तो उसको नारद मुनि ने किसी ने शाप दिया उसको, तो सुअर बन जा पृथ्वी पर जाकर। तो नारद हमारे इंद्रदेव जो है पृथ्वी पर आके एक गटर में बन गए, जन्म हो गया उनका सुअर के रूप में। और वो गटर में ही उसकी मैया है, गटर में उसका पापा है, गटर में उसके भाई बहन है, और सब लोग अच्छा फ्रेश फ्रेश स्टूल यूरिन खा रहे हैं। उसको कोई तकलीफ नहीं उसमें, जब तक फ्रेश माल मिल रहा है खुश है वो। तो बहुत दिन हो गए, स्वर्ग में राजा नहीं है, तो हाहाकार मच गया, राजा किधर है, राजा किधर है। तो नारद मुनि ने बोला राजा तो नीचे है, और उसको लेके आओ, बहुत हो गया अभी, शाप वगैरह हो गया अभी, बहुत अच्छा पनिशमेंट हो गया, अभी तुम लेके आओ प्लीज नारद मुनि, प्लीज लेके आओ। तो नारद मुनि बड़ी करुणा के साथ, दया के साथ में पृथ्वी पर आए, उसी गटर के पास आए जहाँ पर हमारे महाराज जी आनंद ले रहे हैं। तो उनको बोला अरे तू तो इंद्र है, चलो स्वर्ग में। बोलते कौन सा इंद्र, क्या है इंद्र, आई डोंट नो। अरे तुम इंद्र हो, स्वर्ग के राजा हो। बोले स्वर्ग क्या होता है? तो स्वर्ग का वर्णन किया, उधर अप्सरा होती है, उधर नंदनवन होता है, उधर के फूल खिलते हैं, कभी बुझते ही नहीं है, ऐसा बहुत सारा वर्णन किया, बहुत सुंदर होता है। तो क्या बोलता है ऐसा वर्णन सुनने के बाद में, वहां पर फ्रेश टूल मिलता है क्या? बिकॉज आप और हम वही पूछ सकते हैं जो हमको पता है, जो नहीं पता है वो उसके बारे में क्या इमेजिन कर सकते हैं। नारद मुनि ने बहुत कोशिश किया उसको बताने का, लेकिन उसको याद नहीं आया। फिर नारद मुनि ने अपने तपोबल से उसको वो स्मृति दिलाई, अंदर सुअर के शरीर के मन के अंदर वो मेमोरी दिलाई कि मैं इंद्र हूं। और जैसे ही उसको पता चला कि मैं इंद्र हूं, ये किधर है, मैं किधर आ गए, ये क्या है सब। पहले तो वो ब्यूटीफुल मम्मी पापा लग रहे थे, अच्छा फ्रेश का अच्छा मजा आ रहा था। तो उसको लगा कि भाई किधर हो गया, तुरंत जंप मार के बाहर आ गया वो। फिर नारद मुनि उसको लेकर गए। तो पॉइंट क्या है, हम लोग भी ऐसे ही गटर में हैं, आनंद ले रहे हैं, कहाँ से फ्रेश आ रहा है। जब कोई ट्रीटमेंट होता है एमनेजिया का सत्संग में, तो स्लोली स्लोली पता चलता है कि एक्चुअली हम लोग गटर में हैं, गटर में सुख ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं हलवा क्या होता है। तो जब हलवा खाने के लिए भी मनुष्य का जीभ चाहिए, सुअर रहेगा तो उसको वही अच्छा लगेगा, मनुष्य रहेगा तो उसको समझेगा हलवा क्या है, खीर क्या है, पायसम क्या है, सब पता चलेगा उसको। तो ये सारा जो प्रक्रिया है ना, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एमनेजिया। ऑल ऑफ अस, जो हम लोग सब भूल चुके हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आचिया,
छोड़ो नानाविध व्यथा। ठाकुर भक्ति विनोद गाते हैं कि हम लोग तुमको भूल के भगवान ये दुनिया में ठोकरे खा रहे हैं। ये मेरा, अरे मेरो मेरो कहो छोड़ दे या नादानी को, यानी ये मेरा है, ये मैं राजा हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे, ये मेरी फैमिली, ये मेरा पैसा है करके इधर ही हम सड़ रहे हैं। और जो मेरा हमारा कहते हैं सब उसको छोड़ के चले जाते हैं बाद में। जिसको मेरा कहते हैं वो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसा आया था वैसे जाना पड़ता है। इसी के लिए सत्संग है तो बहुत दुर्लभ है। इसी सत्संग में ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग में नींद आती है, फिर बीच का सीन कट हो जाता है, डिलीट। फिर जग आते हैं तो बोलते ये क्या हुआ, वो क्या जोक मारा प्रभु जी ने, क्या जोक मारा। उससे जगते ना लोग, हंसेंगे तो जग जाएंगे, बोले क्या बोला, तो बीच में सब कट हो जाता है। इसलिए जब कथा में नींद आती है तो नम्रता से खड़ा होना चाहिए, सोते ही रहना नहीं चाहिए। जब टेक के बैठते हैं तो तुरंत निद्रा देवी आपको वेलकम करती है। इसलिए मैं भी टेक के बैठा हूं क्या, आपने दिया ना कुर्सी टेकने को, मैं टेक रहा हूं क्या। तो जब बोलने वाला नहीं टेक रहा तो सुनने वाला क्यों टेक रहे हैं। स्ट्रेट बैठना चाहिए, तब हमको नींद नहीं आएगी। कथा के अमृत को पान करने में सबसे बड़ी बाधा जो है नींद है। दूसरी बाधा है लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप सबको मैं बधाई देता हूं कि मुझे भी जगन्नाथ कथा बोलने का मौका दिया आपने, और आपने भी सुना। और अभी जगन्नाथ की कथा अनंत है। अभी खाली पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 1 में 2 पार्ट हो गए है ना। उड़पी का कैसे भगवान आए और जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।